चाहो जलाल के मालिक, आज के सच्चे दिन के लिए जो तूने दिया है प्रभु यीशु नासरी, हम सारी महिमा और सारा जलाल तुझे देते गए। आज आई खुदावंद इस खूबसूरत सब्बत के दिन के लिए, इस संडे के लिए जो तूने हमारे जीवन के अंदर हमें दिया है, ताकि खुदावंद हम तेरी महिमा करें और तुझे ऊंचा करें। आज खुदावंद हम जितने भी तेरे हजूर में जमा है, मैं यीशु मसीह के नाम से उन सब के लिए बरकत चाहता हूं और खुदावंद ये दुआ करता हूं आज की तेरी हजूरी हमारे जीवन को सेम न छोड़े। हम अपने जीवन के अंदर बड़ी गवाहियों को और बड़े मेरिकल्स को देखें यीशु मसीह के जलाली और पवित्र नाम से। आज जितने भी फेसबुक पर हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं, मैं उन सबको और उनके परिवारों को यीशु मसीह के नाम से ब्लेस करता हूं। आई खुदावंद ये दुआ करते कि आज की तरह मसा और तेरी हजूरी हमारे जीवनों के अंदर बड़े कार्य करे। खुदावंद हम बड़ी गवाहियों के साथ खड़े किए जाए। आज आई खुदावंद जहां जहां भी तेरी आराधना और तेरी स्तुति में लोग जमा है, यीशु मसीह के नाम से आई खुदावंद तेरी हजूरी और तेरी मौजूदगी उन लोगों के बीच में हो। हालेलुया। आज के दिन खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मैं ये दुआ करता हूं, हमारी जिंदगी के अंदर ये दिन बहुत बड़ी गवाहियों को और बहुत बड़ी बरकतों को लेकर आए। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। शुक्रगुजारी हो खुदावंद इस लाइव मीटिंग में खुदावंद हम तेरी प्रेजेंस को यहां पर फील करें। और ये दुआ करता हूं खुदावंद जितनी भी वर्शिप तुझे ऊंचा करने के लिए की जाए, खुदावंद यीशु मसीह के नाम से हम दुआ करते हैं। खुदा बाप तू उसके वसीले से जलाल ले और सारी महिमा ले। हालेलुया। तेरा धन्यवाद हो यीशु मसीह के जलाली और पवित्र नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। Praise the Lord. Hallelujah. Thank you Jesus Christ. Hallelujah. खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम, जय मसीह की। मैं खुदावंद का खादम होने के नाते इस वक्त आप सबको खुदा की हजूरी में दावत देता हूं। आइए हम मिलकर खुदा के नाम को ऊंचा करें, उसकी स्ताइश करें, उसकी वर्शिप करें। बाइबल मुकद्दस यूं बताती है कि मेरे और आपके और हम सब के बनाए जाने का जो अजली डिवाइन जो पर्पस है वो यही है कि हम यीशु मसीह के नाम की वर्शिप करें, उसे ऊंचा करें। हालेलुया। मेरा ये बिलीव है कि आज जब हम रूह और सच्चाई से उसकी वर्शिप करने जा रहे हैं, खुदावंद मुझे और आपको हम सबों को ब्लेस करने जा रहा है। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। बाइबल मुकद्दस के अंदर साफ हमें ये सीखने और ये पढ़ने को मिलता है कि बाप ऐसे परस्तार ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से उसकी वर्शिप करे। आइए हम रूह और सच्चाई से उसकी वर्शिप में जोड़ते हैं ताकि उसके नाम की महिमा कर पाए। हालेलुया। हम गीत खुदावंद की स्ताइश में गाएंगे। मैं नहीं कल्ला मेरे नल है खुदा, जो कर देने बंदगी ओ ना दी सुने दुआ। हालेलुया। आप अपनी जगह पर हमारे साथ मिलकर खुदा की स्ताइश कर सकते हैं। मैं नहीं कल्ला मेरे नल है खुदा, मैं नहीं कल्ला मेरे नल है खुदा, जो कर देने बंदगी होना दी सुने दुआ, जो कर देने बंदगी होना दी सुने दुआ। मैं नहीं कल्ला मेरे नल है खुदा, मैं नहीं कल्ला मेरे नल है खुदा। सदरक मीसक अबद नवानु बल दी अग विच पाया, बल दी अग विच आप खुदाबंद पुत्र बन के आया। सदरक मीसक अबद नवानु बल दी अग विच पाया, बल दी अग विच आप खुदाबंद पुत्र बन के आया। ओ अपने बंदियां दे रहिंदा ए नाल सदा, ओ अपने बंदियां दे रहिंदा ए
सदा, मैं नहीं कल्ला, मेरे नल है खुदा, मैं नहीं कल्ला, मेरे नल है खुदा। पालुस ते सिलास नू वेखो विच जेल दे पाया, हत्थां पैरां विच बेड़ियां रब वेख ना पाया। पालुस ते सिलास नू वेखो विच जेल दे पाया, हत्थां पैरां विच बेड़ियां रब वेख ना पाया। ओ ना दी बंदगी ने दिती है जेल हला, ओ ना दी बंदगी ने दिती है जेल हला, मैं नहीं कल्ला, मेरे नल है खुदा, मैं नहीं कल्ला, मेरे नल है खुदा। नाल इसराइलियां मूसा जदों सी लाल समुंदर आया, अगे पानी पिछे फौजां वेख मन घबराया। नाल इसराइलियां मूसा जदों सी लाल समुंदर आया, अगे पानी पिछे फौजां वेख मन घबराया। पानी दे विचों ही दिता है राह विखा, पानी दे विचों ही दिता है राह विखा, मैं नहीं कल्ला, मेरे नल है खुदा, मैं नहीं कल्ला, मेरे नल है खुदा। सब बोली हालेलुया, हालेलुया। खुदा का शुक्र हो, खुदावंद ने आज तक हमें इस जमीन पर जिंदा रखा और एक खास मकसद के लिए, अपने जलाल के लिए, अपनी महिमा के लिए हमें जिंदा रखा। हम पर यह फर्ज है, हम पर यह वाजिब है कि हर सांस में हम यीशु मसीह के नाम को ऊंचा करें, उसकी जय जयकार करें। हालेलुया। आइए अपने सर झुकाएंगे। हम इस वक्त अपनी खुदा के सामने अपनी आंखों को बंद करके अपने सरों को झुकाकर उसकी ताजीम में, उसकी इज्जत में, उसके ऑनर में, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, हालेलुया। हम भाई नदीम के साथ मिलकर दुआ करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे जिंदा जलाली खुदावंद, हम तेरा शुक्र बजा लाते हैं मेरे प्यारे खुदावंद, आज के जीसस लास्ट सब्बत के लिए मेरे प्यारे खुदावंद, जो तुम्हारी जिंदगी में बख्श दिया मेरे प्यारे खुदावंद, हमें छू और मस्सा कर मेरे प्यारे खुदावंद। मेरे प्यारे खुदावंद, हमारे साथ जितने भी जीसस लॉर्ड लाइफ लोग जुड़े हैं मेरे प्यारे खुदावंद, तो उनको बरकत देना मेरे प्यारे खुदावंद। आज के कलाम के वसीला से मेरे प्यारे खुदावंद, प्रस्तुत के वसीला से मेरे प्यारे खुदान बाप, तू उनको बरकत देना मेरे प्यारे खुदान बाप, क्योंकि तू भला खुदा है मेरे प्यारे यीशु बाप, तुम्हारा जिंदा जलाली खुदा है मेरे प्यारे खुदान बाप। मैं जीसस लॉर्ड अपने स्पिरिचुअल फादर के लिए, मर्द खुदा के लिए तेरा शुक्र बजा लाता हूँ मेरे प्यारे खुदान बाप, जिनको तूने हिम्मत और ताकत दी मेरे प्यारे खुदान बाप, कि मेरे प्यारे यीशु बाप तेरा यीशु नाम जीसस लॉर्ड लाइफ जीसस लॉर्ड हम लोगों के लिए पहुंचा सके मेरे प्यारे खुदान बाप। हम तेरा शुक्र बजा लाते हैं मेरे प्यारे खुदान बाप। मीटिंग के शुरू से लेकर आखिर तक मेरे प्यारे खुदान बाप, तू बड़ी निगहबानी हिफाजत कर मेरे प्यारे खुदान बाप। सब कुछ मांगता हूँ तेरे जलाली और कादर नाम से, आमीन आमीन आमीन। हम खुदावंद की स्ताइश में आगे बढ़ते हुए एक और गीत गाएंगे, मैं क्यों डरा, मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है। और ये वो टाइम है जब हर तरफ दुनिया में खौफ है, डर है, लोग बेचैनी के आलम में हैं, और हर एक क्रिश्चियन और हर एक मसीही के लिए
बल्कि मैं कहता हूं हर एक विश्वासी के लिए, वो किसी भी धर्म, किसी भी वो फेथ से, किसी भी वो कबीले जाति से वो तल्लक रखता है, अगर वो ये कहे कि मैं क्यों डरा क्योंकि मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है, तो यकीनन वो कभी उस बेचैनी और कभी उस कपकपी में और उस डर में वो रह नहीं पाएगा। आइए हम खुदा की सताइश में बढ़ते हुए ये गीत गाएंगे। मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा, मेरा परमेश्वर मेरे नाल है। मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा, मेरा परमेश्वर मेरे नाल है। फिर मैं क्यों डोला, मैं क्यों डोला, मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है। जिथे भी मैं जावा मेरे आगे आगे चलदा, लखां लाखे दूत मेरी राखी लइयो कलदा। जिथे भी मैं जावा मेरे आगे आगे चलदा, लखां लाखे दूत मेरी राखी लइयो कलदा। केड़े शब्दां नाल ओदा करा धन्नवाद, केड़े शब्दां नाल ओदा करा धन्नवाद। हरे पासे ओदा ही जलाल है। मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा, मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है। यसु मेरे नाल नाल रहिंदा ए, डरी ना ओ मैनू बस कहंदा ए। यसु मेरे नाल नाल रहिंदा ए, डरी ना ओ मैनू बस कहंदा ए। होवेगी ना कमी कदी मैनू किसे चीज दी, हरे हरे लोड़ पूरी अपने अजीज दी। होवेगी ना कमी कदी मैनू किसे चीज दी, हरे हरे लोड़ पूरी अपने अजीज दी। होवेगी ना कमी कदी मैनू किसे चीज दी, करे हरे लोड़ पूरी अपने अजीज दी। लभदा याली जिवें गुमी होई पेड़ नू, लभदा याली जिवें गुमी होई पेड़ नू। करे दाओ इंज मेरी पाल है। मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा, मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है। बादशाह जलाली ओदी शान विच गावांगे, हालेलुया होसना दे नारे असीं लावांगे। बादशाह जलाली ओदी शान विच गावांगे, हालेलुया होसना दे नारे असीं लावांगे। लिखना ते गाना सानू ओही है सिखांदा, लिखना ते गाना सानू ओही है सिखांदा। ओही साडी सुर नाले ताल है। मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा, मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है। फिर मैं क्यों डोला, मैं क्यों डोला, मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से मैं आप सबों को जो हमारे साथ फेसबुक पर इस वक्त जुड़ चुके हैं, मैं आप सबों को खुदावंद की हुजूरी में वेलकम करता हूं। खुदा का शुक्र है कि आप अपना टाइम निकाल कर हमारे साथ खुदा की आराधना और उसकी स्तुति में, उसकी वर्शिप में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और मेरा ये ईमान है कि आप भी अपनी जगह पर हमारे साथ इस वर्शिप में शामिल हो और खुदावंद इस वर्शिप के वसीले से आपको, आपके परिवारों को
ढेरों बरकतें अता करे। आमीन। आइए एक बार फिर से अपने सर झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे, उस यहोवा खुदा के हजूर में जो आराधनाओं के बीच में रहता है, वर्शिप के बीच में रहता है। बाइबल के अंदर यह साफ लिखा है कि वो इज़राइल की वर्शिप पर तख्त नशीन होता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए अपने सर झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। हम खुदावंद यीशु मसीह की हजूरी को इस टाइम अपने जीवन के ऊपर फील करिए, यकीन करिए कि खुदा की हजूरी दुनिया की सबसे बड़ी बरकत है, सबसे बड़ी बख्शिश है। हालेलुया। वो लोग जो खुदा की हजूरी का तजर्बा नहीं रखते, मैं आपको सच कहता हूं, वो टेम्परेरी सुकून के अंदर हैं, टेम्परेरी ब्लेसिंग्स के अंदर हैं। लेकिन वो लोग अगर आज इस बात का इकरार करें कि उन्हें परमानेंट वो सुकून, परमानेंट वो रेस्ट और परमानेंट वो ब्लेसिंग्स चाहिए, तो उस पैसे के साथ, उस परिवार के साथ, उनकी उन कामयाबियों के साथ वो खुदा की हजूरी उन्हें और ज्यादा ब्लेस करके और हमेशा कायम रहने वाली चीजों में लेके जाएगी। हालेलुया। आइए खुदा की हजूरी को महसूस करिए। आइए खुदावंद यीशु नासरी, मेरे पवित्र यहोवा तेरा धन्यवाद हो, तारीफ हो, जाहो जलाल के मालिक। मैं इस वक्त आए खुदावंद अपने चर्च के लोगों के लिए और पूरी दुनिया से इस वक्त जितने लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं और वो लोग जो जुड़ने जा रहे हैं, मैं उन सब के लिए बरकत चाहता हूं यीशु के नाम से। और दुआ करता हूं हर बीमारी, हर रोग, हर तरह का दुख, हर एक प्रॉब्लम खुदावंद तेरे लोगों की लाइफ से जाए, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। हम बाय फायर, बाय ग्रेस बचाए जाएं यीशु मसीह के नाम से। आज खुदावंद अपने जीवन के अंदर बड़े बड़े मेरिकल्स को देखें, बड़ी बड़ी टेस्टिमनीज को देखें खुदावंद, और तेरा वचन जो आज हम सुनने जा रहे हैं, आए खुदावंद इलाही सुकून को, इलाही तसल्ली को और खुदावंद ईश्वरिया और डिवाइन उस खुदावंद रेस्ट को अपनी लाइफ में ले पाए यीशु मसीह के जलाली सामर्थी नाम से। आए खुदावंद मेरी ये दुआ है, आए खुदावंद हर उस शख्स के लिए जो आज हमारे साथ फेसबुक पर जुड़ चुका है, आए खुदावंद मेरी दुआ है वो अपनी गवाहियों के साथ खड़े किए जाए, बीमारियां, रोग और प्रॉब्लम्स उनकी लाइफ से चली जाए। वो लोग भी जो हमारे साथ यहां पर मौजूद है, मैं उन सब के लिए भी खुदावंद तेरा खादम होने के नाते बरकतों को डिक्लेयर करता हूं। आज की मीटिंग हमें सेम न छोड़े, आज की तेरी प्रेजेंस हमें सेम न छोड़े यीशु मसीह के नाम से। आज की गई तेरे लिए जो वर्शिप है खुदावंद वो हमें सेम न छोड़े, हम गवाहियों के लेवल पर आए यीशु मसीह के जलाली और सामर्थी नाम से। सब बोलिए आमीन, हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह का शुक्र हो, वो भलाइयों का परमेश्वर है, वो भलाइयों का खुदा है। और आज ये खूबसूरत उसने हमें ये मौका दिया, ये समय दिया था कि हम उसकी वर्शिप करें। आप यकीन करिए अपने तौर पर कोई उसकी वर्शिप कर नहीं सकता जब तक उसका फजल हमारे साथ न हो, क्योंकि हम आते नहीं हैं बल्कि वो हमें लेकर आता है अपनी वर्शिप के लिए। हालेलुया। आइए हम खुदा उनकी स्ताइश में आगे बढ़ते हुए एक और हम गीत गाएंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस क्राइस्ट, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरा उठना बैठना और चलना तुझे भाता रहे। आइए इस वर्शिप में खुदा की तारीफ में इस गीत को गाएंगे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरा उठना बैठना और मेरा उठना बैठना और चलना तुझे भाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं, बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं, तू कामिल है मैं भी कमाल बनूं, तू कामिल है मैं भी कमाल बनूं, बेमिसाल है तू मैं मिसाल बनूं,
बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं, तू कामिल है मैं भी कमाल बनूं, तू कामिल है मैं भी कमाल बनूं। दुनिया का नूर है यीशु, मेरी राहें सजाता रहे। दुनिया का नूर है यीशु, मेरी राहें सजाता रहे। मेरा उठना बैठना और मेरा उठना बैठना और चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन में सु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू, मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू। जब भी तुझे पुकारूं, तेरा रूह मुझ में आता रहे। जब भी तुझे पुकारूं, तेरा रूह मुझ में आता रहे। मेरा उठना बैठना और मेरा उठना बैठना और चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं। तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं। जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं। तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं। जब गीत तेरे गाऊं, तेरा रूह मुझ में गाता रहे। जब गीत तेरे में गाऊं, तेरा रूह मुझ में गाता रहे। मेरा उठना बैठना और मेरा उठना बैठना और चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। हालेलुया, हालेलुया, सब बोलिए हालेलुया, हालेलुया। ये मकद्सों का नारा है जो ना सिर्फ जमीन पर बल्कि आसमान पर भी ये नारा गूंजता है। वहां पर बाइबल बताती है हजारों लाखों करोड़ों दूत सराफीम करूबी फरिश्ते यही नारा लगाते हैं हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए एक बार फिर से हम अपने सर झुकाएंगे और खुदावंद की हुजूर में इस बात का कौलो करार करेंगे कि जब हम उस मैसेज को जो आज खुदा हमें देने जा रहा है, हम उसकी तरफ बढ़ने जा रहे हैं कि खुदा हमें ऐसा फजल बख्शे, ऐसा ग्रेस बख्शे कि हम उन सब चीजों को जो आज इस वचन से हम पर आया की जाएं, हम उन्हें अपनी जिंदगी के लिए रिसीव कर पाएं। यकीन करिए हमारी जिंदगी के अंदर सबसे बड़ी खूबसूरत जो अपॉर्चुनिटी है वो है खुदा का कलाम सुनना और खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी में लेना। खुदा ने ये हमें मौका दिया है। मैं आज आपको ये यकीन दिलाना चाहता हूं, हमें चर्च में खुदा इसलिए लेके आता है ताकि हम सुधर जाएं, हम अपने नशों से, अपनी बुराइयों से,
अपनी बुरी आदतों से हम बाहर निकल पाएं। Yes. और शैतान हमें चर्च जाने नहीं देता, इसलिए नहीं जाने देता क्योंकि उसे पता है हम जैसे वहां पर जाएंगे खुदा की हुजूरी हमें सुधारेगी, वचन हमें सुधारेगा। हमारी जिंदगी के अंदर याद रखिए बहुत सारी फालतू चीजें हैं जो जुड़ चुकी हैं, और वो इसलिए जुड़ी हैं ताकि हमें हेवन में जाने से रोक पाए। नशे, गाली गलोच, झगड़े, बुराइयां, पाप की आत्मा, ये सब चीजें हमें स्वर्ग जाने से रोकने के लिए हमारे साथ जुड़ी हैं। और जब जब हम खुदा की प्रेजेंस में जाते हैं, खुदा का कलाम हमें हमारी शाउर को, हमारी सोचों को, हमारे ध्यान को खोलता है ताकि हम फिर उन चीजों पर निगाह कर पाए जो चीजें फालतू से हमारे साथ जुड़ी हैं, ताकि हम स्वर्ग में, हेवन में ना जा पाए। और आज मेरी आपसे गुजारिश है, जब आप अपनी जगह पर हो, खुदा के इस डिवाइन पर्पस को समझिए, इस मकसद को समझिए, खुदा के इस डिवाइन प्लान को समझिए जो हम सबकी लाइफ के ऊपर है। हालेलुया। आइए अपने सर झुकाएंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। भाई कामरान के साथ हम मिलकर दुआ करेंगे। धन्यवाद उस खुदा का। थैंक यू जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कुदूस, 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 प्यार से भरे जिंदा आसमानी जलाली बाप, कायनात के बादशाह, मैं आपको अपनी ज़िंदगी में एक मरतबा फिर वेलकम करता हूँ यीशु मसीह नासरी, और शुक्र गुजार लाता हूँ आज के इस खूबसूरत प्यारे दिन के लिए यीशु मसीह नासरी, कि जो आपने हमारी ज़िंदगियों में दिया कि हम इस खूबसूरत दिन को, इस सबत के दिन को यीशु मसीह नासरी के मना सकें, और इसमें आपके यीशु नाम में हम झुक सकें यीशु मसीह नासरी। मैं अपने रूहानी बाप मर्द खुदा पास्टर जफर सिराज के लिए दुआ करता हूँ यीशु मसीह नासरी, और बरकत चाहता हूँ कि जिनकी बदौलत हम यहाँ पे आज इकट्ठे हुए यीशु मसीह नासरी, और वो बहन भाई जो आपके यीशु नाम को इस खूबसूरत नेमत नेट के जरिए, फेसबुक के जरिए सुन रहे हैं, देख रहे हैं यीशु मसीह नासरी, इनके लिए भी बरकत चाहता हूँ, अपने लिए भी और अपने रूहानी बाप के लिए भी यीशु मसीह नासरी, कि जो आपके यीशु नाम में हम इकट्ठे हुए हैं यीशु मसीह नासरी, इस खूबसूरत नेमत को जिसने बनाया और जो जो इस्तेमाल करते हैं आपके यीशु नाम के लिए, इन्हें भी बरकत दीजिएगा यीशु मसीह नासरी। और आज हमारा इकट्ठा होना आपको पसंद है यीशु मसीह नासरी, इस वबा के लिए यीशु मसीह नासरी आपसे इल्तिजा करते हैं, दुआ करते हैं, मेहनत करते हैं यीशु मसीह नासरी कि इस वबा को इस दुनिया से खत्म कर दीजिए यीशु मसीह नासरी। जैसा कि आप जानते हो यीशु के, हम आपके यीशु नाम में इकट्ठे होके जमा नहीं हो पा रहे, इकट्ठे होके आपका पाक नाम नहीं ले पा रहे यीशु मसीह नासरी। चर्चेस बंद है, घर बंद है, जहाँ जहाँ पे आपका नाम लिया जाता था, ये खुले यीशु मसीह नासरी, ताकि आपके यीशु नाम को जलाल मिले। हम मिल बैठ कर बेखौफ डर होकर यीशु मसीह नासरी आप में आए, आप में झुके यीशु मसीह नासरी। और वो दिन इस ईमान के साथ कि जल्द आने वाले हैं कि जब हम इकट्ठे हों, पूरी कलीसिया इकट्ठी हो और आपके यीशु नाम को हम जलाल दें। आज की सारी परस्तिश आपके यीशु नाम के लिए थी यीशु मसीह नासरी, और आज का कलाम इसके लिए हम अपने आप को तैयार करते हैं, अपने आप को खाली करते हैं, ताकि आज का जो भी कलाम हो हम सब की बरकत के लिए हो। और अपने रूहानी बाप को भी से आपके यीशु नाम में हाथों में देता हूँ यीशु, कि आप इन्हें बरकत दीजिए और इन्हें दुनिया के चारों तरफ यीशु मसीह चारों तरफ से इन्हें इनके लिए बरकत को चाहता हूँ यीशु मसीह से, कि ये नूर की तरह चमके और आपका यीशु नाम इनमें और हमारी जिंदगी में जलाल पाए। सब कुछ मांगता हूँ आपके बेटे जिंदा जलाली यीशु नाम में, आमीन। आइए आज के सरमन को हम सुनने से पहले एक दुआया कोर्स गाएंगे, और इस दुआया कोर्स के अंदर हम इस बात का इकरार करेंगे कि खुदावंद मैं तेरे सामने कुछ भी नहीं हूँ। अपनी अना को, अपने घमंड को, अपने गरूर को, अपनी स्टडी को, अपने तजर्बे को, अपनी हैसियत को, अपने स्टेटस को, हर उस चीज को जो हमें हमारे खुद के बनाने के करके हमारे साथ वो चीजें जुड़ी हैं जो खुदा को पसंद नहीं। आइए हम इस कोर्स के बीच में इकरार करते हैं कि खुदावंद वो हमारी जिंदगी को छोड़कर जाए, और खुदावंद हम अगर कुछ बने तो सिर्फ तुझ में बने। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। मैं कुछ भी नहीं हूं तेरे सिवा, तू मैं कुछ भी नहीं हूँ तेरे सिवा, तू दे अपनी हजूरी, दे अपना मसा, तू दे
अपनी हजूरी दे अपना मसा, तू मुझे अपनी राहों पे चलना सिखा, मुझे अपनी राहों पे चलना सिखा। मसीहा की मानिद मुझे तू बना, मसीहा की मानिद मुझे तू बना। मेरे इन लबों पे यही है दुआ, तू रुआ। मेरे इन लबों पे यही है दुआ, तू रुआ। मैं कुछ भी नहीं हूँ तेरे सिवा, तू रुआ। छू मुझको शिफा से तू अपनी दया से, छू मुझको शिफा से तू अपनी दया से। भर मुझको मसा से यीशु की वफा से, भर मुझको मसा से यीशु की वफा से। तोड़े सारे ये बंधन है मेरे खुदा, तू रुआ। तोड़े सारे ये बंधन है मेरे खुदा, तू है रूहे खुदावन, है रूहे खुदा, है रूहे खुदावन, है रूहे खुदा। कर मुझ पे फजल तू ये मेरी दुआ, कर मुझ पे फजल तू ये मेरी दुआ। भर अपनी मोहब्बत से मुझको सदा, तू रुआ। भर अपनी मोहब्बत से मुझको सदा, तू रुआ। मैं कुछ भी नहीं हूँ तेरे सिवा, तू रुआ। थैंक यू लॉर्ड जीसस। अभी हम एक खास हिस्से में दाखिल हो चुके हैं। याद रखिए, जब हम वर्शिप करते हैं ये खुदा का हिस्सा है जो हम उसे देते हैं, और जितनी अच्छी वर्शिप की जाती है उतना हम अच्छा हिस्सा खुदा को देते हैं। वर्शिप खुदा के लिए है और ये खुदा का हिस्सा है। और ये वचन, ये वर्ड ऑफ गॉड, ये खुदा का कलाम, ये इंसान के लिए है और ये खुदा की तरफ से भेजा जाता है। और जितना अच्छा हिस्सा हम उसे देते हैं उतना ही अच्छा हिस्सा वो हमें देता है। इसलिए बाइबल बताती है खुदा ने वर्शिप को अपने लिए पसंद किया और उसने ये मुनासिब जाना कि मुझे और आपको बनाए ताकि हम उसकी वर्शिप करें। हालांकि वचन कहता है लाखों करोड़ों दूत सराफीम ये सब उसके पास थे, लेकिन तो भी उसने कहा मैं इंसान को बनाता हूं ताकि वो अपनी मर्जी से मेरी वर्शिप करे। हालेलुया। हम खुदा के कलाम को सुनने जा रहे हैं और मेरा ये बलीव है इस बात पर, हम जिस खुदा के कलाम को सुनने जा रहे हैं वो हमारे जीवनों को सेम नहीं छोड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया, सब बोलिए हालेलुया। आज का कलाम मेरा ये यकीन है हमारी जिंदगी के अंदर नए रास्तों को खोलेगा, हर तरह के डर, हर तरह के खौफ से हमें आजाद करेगा। और इस टाइम के अंदर सबसे बड़ी जो एक क्रिश्चियन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इस वचन के वसीले से वो हमें बताएगा और सिखाएगा कि इस दौर में, इस जमाने में जब हर तरफ डर और खौफ है, एक क्रिश्चियन को कैसे जीना है और एक क्रिश्चियन को क्या करना है। हालेलुया। आइए अपने सर झुकाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया।
धन्यवाद उस खुदा का। अपने सर झुकाइए और इस टाइम मैं आपको खुदा की हजूरी में छूता हूं। ऐसे मर्दे खुदा, आप जहां जहां से भी मेरे साथ जुड़ चुके हो, मैं आपको फेसबुक पे देख सकता हूं। आप लोग जो चर्च से हो, मेरे चर्च से, जो बाहर से, कराची से, दुबई से और भी इंडिया से, न्यूजीलैंड से, आप जहां जहां भी मेरे साथ जुड़े हो, खुदा दूर नजदीक का खुदा है, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। वो जो यहां पर है वो आपके घरों में, आपकी जगहों में, आप जहां जहां पर भी हो वो वहां पर भी मौजूद है। इसलिए खुदा को कहा जाता है वो लामहदूद है, वो अनलिमिटेड है, वो लिमिट में नहीं रहता और उसकी हजूरी हर जगह पर है। जैसे दाऊद ने कहा था, अगर मैं पाताल में चला जाऊं, खुदावन वहां भी तू है। उसने कहा मैं मशरिक चला जाऊं, मैं शमाल चला जाऊं, मैं मगरिब चला जाऊं, उसने कहा जिधर भी जाऊं हर जगह पर तेरी हजूरी है। हालेलुया। और उसी हजूरी में मैं आपको खुदा का खादम होने के नाते इस टाइम छूता हूं, ताकि आप प्रॉपर तरीके से और आप उस तरह से अपने आप को तैयार कर पाओ जो खुदा का एक मयार है, एक लेवल है, और जहां पर वो हमें चाह कर, हमें उस मुकाम पर देकर हमसे बात करना चाहता है। आइए अपने सर झुकाएंगे और मेरे साथ ये दुआ करिए। बोलिए, आए कदूस खुदा, मैं यीशु मसीह के नाम से आज के कलाम को सुनने के लिए अपने आप को तैयार करता हूं। मेरी सोचों को छू, मेरे ख्यालों को छू, और आज के तेरे कलाम के वसीले से मेरी सोचों को एक नई तहरीक मिले। आज के कलाम से बोलिए मैं छुड़ाया जाऊं, मैं बचाया जाऊं हर एक खौफ से, हर बीमारी से, हर वबा से। मैं यीशु मसीह के नाम से बचाया जाऊं। कोई तपाली मेरे घर में दाखिल ना हो, कोई वबा मेरे घर में दाखिल ना हो, और मैं यीशु के पवित्र नाम से अपने जीवनों को सिक्योर देखूं। हालेलुया। आइए खुदावंद आज का कलाम मेरी जिंदगी को फलदार करे, मेरी गवाहियों को खड़ा करे। आज के मैसेज के वसीले से यीशु मसीह के नाम से मैं अपनी जिंदगी में सेम न रहूं, मेरी गवाहियों में स्पीड आए। हर वो डले जो मेरे कैरियर में है, मेरी टेस्टिमनीज के बीच में है, वो जाए यीशु मसीह के नाम से। हर एक इंसल्ट का सोर्स, हर एक बीमारी का सोर्स मेरी लाइफ से चला जाए। मेरी इन्वायरमेंट के अंदर यीशु मसीह के नाम से वो हेवनली ग्रेस आए और मैं अपने जीवन के अंदर बड़े चमत्कारों को देखूं यीशु मसीह के पवित्र नाम से। सब बोलिए आमीन। हालेलुया। एक बार फिर से मैं आप सबों को खुदावंद की हजूरी में वेलकम करता हूं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इस कलाम को सुनने से पहले मैं चाहता हूं हम अपने आप को तैयार करें और अपनी बाइबल को, अपनी नोटबुक को अपने पास रखिए, और जिन जिन हवाला जात को हम बाइबल में से सीखें और देखें वो हमें समझ आए। और मैं आपको हमेशा ये कहता हूं कि जब भी आप बाइबल को सुने या पढ़ें तो अपनी नोटबुक जरूर अपने पास रखें, ताकि जब खुदा का कलाम हमसे बोले तो हम उन चीजों को अपने पास हमेशा के लिए तहरीर कर पाए। अगर आप बाइबल लेके बैठे हो तो मेरे साथ बगैर वक्त जाया किए, आप मेरे साथ बगैर वक्त जाया किए यशायाह की किताब उसका 26 चैप्टर देखिए। यशायाह की किताब और उसका 26 चैप्टर देखिए मेरे साथ। हालेलुया। अगर आप बाइबल मुकद्दस लेकर बैठे हैं तो मैंने कहा मेरे साथ यशायाह की किताब उसका 26 चैप्टर उसकी 20 और उसकी 21 वर्ष को पढ़ेंगे। इन दो आयात को हम पढ़ेंगे। हालेलुया। लिखा है, आप अगर बाइबल मुकद्दस को अपने लिए खोल चुके हो, यशायाह उसका 26 चैप्टर और उसकी 20 वर्ष को मैं पढ़ने लगा हूं आपके लिए। ऐ मेरे लोगों, अपने खलवत खानों में दाखिल हो और अपने पीछे दरवाजे बंद कर लो और अपने आप को थोड़ी देर तक छिपाए रखो जब तक कि गजब टल न जाए। हालेलुया। अभी हम इस दुनिया के अंदर जो चीजें होते देख रहे हैं, याद रखिए इन चीजों का होना इत्तेफाक नहीं है। ये चीजें इत्तेफाक से नहीं है। बाइबल मुकद्दस के अंदर हम उन निशानों को, हम उन बातों को पहले से देख चुके हैं और खुदा ने उन चीजों को अपने नबियों पर रिवील किया स्पिरिट में, होली स्पिरिट के वसीले से। हम पूरी दुनिया के अंदर अभी इस टाइम लॉकडाउन देख रहे हैं। कोई ऐसा एरिया नहीं, कोई ऐसा इलाका, कोई ऐसी कंट्री नहीं जहां पर लॉकडाउन नहीं है। लोग घरों में कैद हो चुके हैं।
उसकी वजह क्या है? हर तरफ डर, हर तरफ का खौफ, लोगों को बीमारियां, लोगों को परेशानियां जकड़े बैठी हैं। बाइबल मुकद्दस के अंदर आज उसी मुतल्लिक जो वर्स हमने पढ़ी है वो हमारी रहनुमाई करेगी। सोचिए, हर हुकूमत, हर कंट्री, हर प्रेसिडेंट अपनी रियाया को, अपने लोगों को इस बात के लिए फोर्स कर रहा है कि घरों में रहो। मीडिया पर इन चीजों को बार बार दिखाया जा रहा है, इन चीजों को बार बार लोगों को मीडिया के वसीले से फोर्स किया जा रहा है कि घरों में रहो, घरों में रहो। हम बाइबल मुकद्दस के अंदर इस वर्स को पढ़ते हैं, ऐ मेरे लोगों अपने खलवत खानों में, खलवत खाने मतलब इंग्लिश बाइबल इसे कहती है चैमर, उसने कहा अपने चैमर में रहो। फिर कहा अपने पीछे अपने दरवाजों को क्लोज कर लो, उन्हें बंद कर लो। उसने कहा थोड़ी देर के लिए, जब तक गजब टल ना जाए। गजब टल ना जाए इसका मतलब है इस टाइम जब हम इस वर्ष को पढ़ते हैं तो यह समझ आता है कि खुदा का अभी इस वर्ष के मुताबिक वो टाइम है कि खुदा गुस्से और गजब में हमें दिखाई देता है। क्योंकि ये वर्ष कह रही है अपने खलवत खानों में, अपने घरों में, अपने चैमर में जाओ, दरवाजे बंद कर लो। और ये कहा कि जब तक गजब ना टल जाए थोड़ी देर के लिए अपने आप को बंद रखो। मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां पे खुदावन ने सब लोगों से बात नहीं की, अपने लोगों को मुखातिब किया। वो लोग जो उस पर विश्वास करते हैं, वो लोग जो उस पर यकीन करते हैं। क्योंकि खुदा ने पहले ही लफ्जों में कहा, कम माय पीपल, कहा मेरे लोगों आओ। और ये उन लोगों की बात है जो उसके लहू खरीदे हैं। ये वो लोग हैं जो उस पर यकीन करते हैं, जो उसके साथ चलते हैं, जिनका भरोसा उस पर है। बाइबल मुकद्दस ये बताती है खुदा उन्हें एक इंस्ट्रक्शन देते नजर आता है कि अपने चैमर में रहो। यहां पर मैं आपको बताऊं ये इंस्ट्रक्शन क्यों जरूरी है, क्यों जरूरी है। याद रखिए, कुछ ऐसी बातें हैं जिनको हम अपने लिए करते हैं और कुछ ऐसी बातें हैं जो हम अपने लिए नहीं कर सकते, वो खुदा हमारे लिए करता है। जो खुदा का काम है वो खुदा करेगा और जो हमारा काम है वो हमें करना है। हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से गाफिल या लापरवाह रह के, याद रखिए, उन ब्लेसिंग्स को खो सकते हैं, उस गवाही को खो सकते हैं, अपनी हेल्थ को, अपनी प्रॉस्पेरिटी को खो सकते हैं, क्योंकि वो खुदा हमारे लिए नहीं करेगा। क्योंकि याद रखिए, जब हम अपना काम करते हैं तब खुदा फिर अपना काम करता है। कई ऐसे हवाला जात हमें मिलते हैं कि दोनों की जिम्मेदारियां जब जुड़ती हैं, दोनों के काम जब जुड़ते हैं तब मिरेकल्स होते हैं। अगर हम ईमान ना रखें उस पर, वो मौजज़ा नहीं करेगा। उसने कहा ईमान लाने वालों के दरमियान मिरेकल्स होंगे। ईमान कौन लाएगा? हम लोग लाएंगे। मौजज़ात कौन करेगा? वो करेगा। इसका मतलब है यहां पर जो इंस्ट्रक्शन दी गई, जो हदायत दी गई, उसे फॉलो हमने करना है, उसे मानना हमने है। बाइबल मुकद्दस ये बता रही है, जिस लॉकडाउन को आज हम पूरी दुनिया के अंदर, सोचो तारीख में ऐसा नहीं हुआ कि चंद ही हफ्तों के अंदर मतलब लोगों के बिजनेस बंद हो गए, लोग अपने घरों में कैद हो गए, बाजार टोटल बंद। इसकी वजह क्या थी? ये इतिहास में ऐसा नहीं मिलता। चलो एक किसी कंट्री के लिए, किसी एक इलाके के लिए हो सकता था, पर पूरी दुनिया अगर ऐसे लॉकडाउन में चली जाए, लोग सोचिए फाइनेंशियली, लोग फिजिकली, लोग हर तरह से रह गए। लेकिन उसकी वजह आगे जाकर हम देखेंगे। लेकिन 20 वर्ष में खुदा अपने लोगों को एक इंस्ट्रक्शन देते नजर आता है। इंस्ट्रक्शन क्या है? वो इंस्ट्रक्शन ये है, अपने घरों में रहो। कहा अपने खलवत खानों में रहो, अपने चैमर में रहो। याद रखो, आप अपने खलवत खाने में रहोगे, खुदा ग्रेस देगा, खुदा ब्लेस करेगा, खुदा और किसी तपाली और वबा को फटकने नहीं देगा। लेकिन अगर हम इस इंस्ट्रक्शन को तोड़ेंगे,
हम हदायत को तोड़ेंगे, उसके वादे कभी भी काम नहीं करते, क्योंकि वादे हदायत के साथ जुड़े होते हैं। यहां पर खुदावन ने, मैंने कहा, अपने लोगों को एक इंस्ट्रक्शन दी है, और वो क्या है? अपने चैम्बर में रहो, अपने खलवत खाने में रहो और दरवाजे बंद कर लो जब तक गजब टल ना जाए। यहां पर गजब के लिए जो लफ्ज इंग्लिश है इंडिग्नेशन, इंडिग्नेशन मतलब खुदा को वो बात जो पसंद नहीं आई और उसके खिलाफ उसका रद्द अमल, उसका रद्द अमल। और 21वीं आयत में हम उसका रद्द अमल देखते हैं, लेकिन हम 20 आयत के अंदर उसको कुछ इंस्ट्रक्शंस देते, कुछ हदायत देते देखते हैं। खलवत खानों में खुदा अपने लोगों को जाने के लिए इसलिए हदायत करता है ताकि वो अपने आप को बचा पाए, अपने परिवारों को बचा पाए। हम बाइबल के अंदर पढ़ते हैं, साफ लिखा है, यशवा ने एक ऐसी हदायत दी थी उस राहब को भी कि अपने परिवार समेत जिस दिन हम अटैक करेंगे इस यरीहो के ऊपर, उसने कहा उस दिन तुम क्या करोगी? उसने कहा अपने खलवत खानों में अपने परिवार समेत रहोगी। अगर कोई बाहर होगा तो वो मारा जाएगा, लेकिन अगर कोई घर में होगा वो बचाया जाएगा। हम बाइबल के अंदर ये पढ़ते हैं, उन्हें एक लाल रंग की डोर दी गई थी कि इसे खिड़की से बांध देना, और ये हमारे लोगों के लिए एक निशान ठहरेगा। हम वचन से ये पढ़ते हैं कि खुदा शुरू से ही अपने लोगों को यह तहरीक देता आया कि ऐसे हालात में, जब लॉकडाउन है, जब वबा है, कोरोना वायरस है, वबाएं, बीमारियां, आफतें हैं, उसने कहा तुम्हारी खलवतगाह, तुम्हारी तहफ्फुज़गाह बनेगी, वो तुम्हें बचाएगी, वो तुम्हारे लिए किला बनेगी। हालेलुया। हम बाइबल के अंदर ये पढ़ते हैं, साफ हमें ये बाइबल इशारे देती है, इस धरती पर जब जब गुनाह ने अरूज पाया, खुदा के गजब ने, खुदा के इंडिग्नेशन ने फिर वजूद पाया। मतलब जब जब गुनाह अरूज पे आया, खुदा का गजब भड़का, खुदा का गुस्सा भड़का। मैं 21 वर्ष में आपको पढ़ाता हूं, इस वर्ष में क्या लिखा है, खुदा के गुस्से करने की वजह क्या थी, क्योंकि 20 वर्ष में लिखा है खुदा गुस्सा कर रहा है और कह रहा है अपने लोगों को अपने घरों में रहो, और मैं, उसने कहा, ये चाहता हूं कि तुम बचाए जाओ, अपने परिवारों समेत तहफ्फुज़गाह में रहो। 21 वर्ष में लिखा है, इसको पढ़ेंगे। 21 वर्ष में क्या लिखा है? ये शायद 26 चैप्टर और उसकी 21 वर्ष में लिखा है, क्योंकि देखो, लिखा है, क्योंकि देखो खुदावंद अपने मुकाम से चला आता है ताकि जमीन के बाशिंदों को उनकी बदकारी की सजा दे। और लिखा है जमीन उस खून को जाहिर करेगी जो उसमें है और अपने मकतूलों को हरगिज ना छुपाएगी। 21 वर्ष हमें वो कारण बताती है, 21 वर्ष वो रीजन बताती है कि खुदा क्यों इंडिग्नेशन में नजर आता है, खुदा क्यों गजब में नजर आता है, खुदा क्यों गुस्से में नजर आता है। 20 वर्ष हमें खुदा का गुस्सा दिखा रही है, 21 वर्ष उसकी वजह बता रही है कि खुदा ने क्यों गुस्सा किया। साफ लिखा है, क्योंकि देखो खुदा अपने मुकाम से चला आता है ताकि जमीन के बाशिंदों को, बाशिंदे मतलब जमीन के रहने वालों को, उनकी बदकारी, उनके पाप के करके उनको सजा दे। आज एक बड़ा सवाल मीडिया में उठा बैठा है, लोगों के अंदर यह सवाल चर्चा कर रहा है, लोग इस बारे में सोच रहे हैं, तरह तरह के लोगों की क्या सराइयां, तरह तरह के लोगों के जवाब हैं कि ये वबा, ये हलाकत, ये मुसीबत कहां से आई, क्या ये शैतान भेजने वाला है। कई लोग इस पर तबसरा कर चुके हैं, लेकिन इन आयात की रोशनी में या बाइबल मुकद्दस की हिस्ट्री में हम उठा कर देखते हैं कि खुदा का गजब इंसान के पाप के करके भड़कता रहता है, भड़का तब भी था और आज भी उसके वो आसार और आज भी उसके वो निशान हमें दिखाई देते हैं। अगर वचन ये कहता है, ऐ मेरे लोगों अपने चैम्बर में रहो, अपने घरों में रहो, याद रखो ये हमारी जिम्मेदारी है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इस सरमन के वसीले से मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं कि खुदा का वो पैगाम जो मुझ तक पहुंचा वो मैं आप तक लेके आना चाहता हूं।
हम अपनी तहफ़्फ़ुज़ गाह में, हम अपने किला में, अपनी आराम गाह में, अपने खलवत खाने में रहेंगे तो यकीनन खुदा हमारी हिफाजत करने को, वो अपने वादे के मुताबिक हमारे साथ खड़ा रहेगा। हालेलुया। साफ लिखा है, ऐ मेरे लोगों अपने खलवत खाने में दाखिल हो, अपने पीछे दरवाजे बंद कर लो और अपने आप को थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर से मतलब शायद आप सोचो कि खुदा ने थोड़ी देर का जिक्र किया और अभी महीना चल निकला है, तो ये थोड़ी देर तो नहीं, लेकिन हमारा एक महीना भी उसके टाइम के हिसाब से कुछ सेकंड्स के बराबर है, क्योंकि बाइबल बताती इंसान के 1000 वर्ष और उसका एक दिन। इसलिए हम वचन से ये देखते हैं कि उसके सालों के हिसाब से हमारे सालों के हिसाब से उसका एक दिन बनता है। और बाइबल मुकद्दस के अंदर अगर हमारे महीने भी इन मुसीबतों में गुजरते हैं तो उसके सामने चंद सेकंड्स के बराबर है। यहां पर खुदावन ने कहा बस थोड़ी देर के लिए अपने चैम्बर में रहो, और जब तक मैं अपने गजब में होके निकल ना जाऊं। इसका मतलब है इंसान के पाप के करके खुदा तैश में है। इसका मतलब है इंसान की गलतियों के करके खुदा गुस्से में दिखाई दे रहा है। पुराने अहदनामे में, ओल्ड टेस्टामेंट में आप हिसाब लगाइए कहां कहां खुदा ने नहीं मारा लोगों को, कहां कहां बलाएं मुसीबतें लोगों पर नहीं आई, क्योंकि इंसान से तो वो प्यार करता है, लेकिन बाइबल साफ बताती है इंसान के पाप से उसे नफरत है। वो इंसान से प्यार करता है और उसी के प्यार में देखिए उसने पूरी दुनिया के सामने अपने आप को बलिदान कर दिया और मेरी और आपकी सल्वेशन के लिए सब किया। सब बोलो आमीन, हालेलुया। इसलिए हम जब बाइबल मुकद्दस के अंदर ये पढ़ते हैं तो ये समझ आती है खुदा की दो बातें। वो क्या बातें? एक हदायत कर रहा है कि तुम इससे फॉलो करो, और दूसरी बात वो कहता है कि मैं उन लोगों को जो बदकारी में है मैं उन्हें मारूंगा, मैं उन्हें सजा दूंगा। अगर आप विश्वासी हो, अगर आप खुदा के साथ चलने वाले हो, अगर मैं और हम सब खुदा के साथ चलने वाले हैं, तो ये हो नहीं सकता कि खुदा अपने गजब में अपने लोगों को लताड़े, क्योंकि ये खुदा का फैसला नहीं, ये खुदा अपने लोगों को इसलिए आगाह कर रहा है। उसने कहा बाहर जो बला है, बाहर जो आफत है, जो मुसीबत है, उसने कहा उससे तुम बच पाओ। हालेलुया। इसलिए हम वचन से ये पढ़ते हैं, उसने कहा अपने अपने खलवत खाने में रहो, अपने अपने चैम्बर में रहो, ताकि तुम बचाए जा सको। यहां हम जेनेसिस उसका 6 बाब और उसकी 6 वर्ष को पढ़ेंगे। अगर आप मेरे साथ बाइबल लेके बैठे हो, इसको देखिए मेरे साथ। जेनेसिस की किताब है, उसका 6 बाब उसकी 6 आयत से पढ़ेंगे। जेनेसिस और उसका 6 बाब उसकी 6 आयत से मैं आपके सामने पढ़ूंगा। यूं लिखा है, तब खुदावन जमीन पर इंसान को पैदा करने से मालूल हुआ और दिल में गम किया, और खुदावन ने कहा मैं इंसान को जिसे मैंने पैदा किया रूहे जमीन से मिटा डालूंगा। कभी अपने आप से हमने ये सवाल किया कि खुदा मुझे बनाने से मालूल हुआ? मालूल मतलब रंजीदा हुआ, उसने गम किया, वो दुखी हुआ मुझे और आपको बनाकर। बाइबल मुकद्दस गवाह है, इंसान को उसने इस दुनिया के अंदर सबसे उत्तम बनाया, सबसे ग्रेट बनाया, सबसे महान बनाया। इंसान खुदा की बनाई हुई चीजों में सबसे ऊपर है, वो एक शाहकार है। इसलिए जब खुदा ने इंसान को बनाने का प्लान किया तो उसे कहा मैं अपनी शबीह पर, अपनी समानता पर, अपने जैसा उसे बनाऊंगा। और फिर यही नहीं, अपने ही दम को, अपनी ही सांसों को उसके अंदर फूंक दिया। सोचो, वो चीज जो आप मेहनत करके बनाओ और कुछ ऐसा एक्स्ट्रा उसके ऊपर वर्क करो तो फिर आप बोलो जो मैंने बनाया वो कमाल बनाया, लेकिन कुछ टाइम बाद फिर हम उसी चीज को अपने हाथों से तोड़ने के लिए तैयार हो जाएं, उसे बिगाड़ने के लिए, उसे बर्बाद करने के लिए तो तैयार हो जाएं, तो सोचो कि वो क्या हालत होगी। एक टाइम था हम ये अनाउंस कर रहे हैं कि ये महान चीज मैंने बनाई, और दूसरा टाइम हम उसी को खत्म करने का प्लान कर रहे हैं। तो क्यों कर रहे हैं?
यहां पर बाइबल बताती है खुदा ने कहा मैं इंसान को बनाने से रंजीदा हुआ। कभी मेरे दिल में, कभी आपके दिल में यह सवाल उठे कि खुदा मुझे बनाने से खुश हुआ कि रंजीदा हुआ, खुश हुआ कि गम किया उसने। बाइबल साफ बता रही है, हम ये पढ़ते हैं खुदावन ने कहा मैं इंसान को बनाने से मालूल हुआ। तो क्यों मालूल हुआ? उसके पाप के गिरने के करके, उसके पाप में फंसने के करके। साफ लिखा है, उसने कहा यहां पर जो हमने 6 वर्ष पढ़ी है, तब खुदावन जमीन पर इंसान को पैदा करने से मालूल हुआ और दिल में गम किया। और आगे उसका प्लान क्या है? और खुदावन ने कहा मैं इंसान को जिसे मैंने पैदा किया रूहे जमीन से मिटा डालूंगा। फिर अगली वर्ष में लिखा है इंसान से लेकर हैवान, रेंगने वाले जानदार, हवा के परिंदों तक, क्योंकि मैं उनके बनाने से, फिर कह रहा है, मालूल हुआ। खुदा मुझे बनाने से, आपको बनाने से उसने गम किया। उसकी वजह क्या थी? क्योंकि उसने कुछ अलग हमें बनाया और एक अलग पर्पस के लिए बनाया, और वो हमने पर्पस पीछे खो दिया। शैतान की बात में आके हम बहक गए, हमने उन बातों को फॉलो करना शुरू कर दिया जो खुदा की तरफ से नहीं। आज भी याद रखिए, आज भी खुदा हमारे लिए भलाई का प्लान रखता है, लेकिन हम और की बातों में पढ़ के, हम और की बातों को सुन के, उन पे अमल करके हम उस डिवाइन पर्पस को बहुत पीछे खो देते हैं। याद रखिए, हम एक असाइनमेंट के साथ आए, कुछ होमवर्क के साथ आए, लेकिन हम किसी और चीजों में फंस गए, हम कहीं और उलझ के रह गए। हमारा मकसद और था, हम किसी और कारण बनाए गए। वचन ये कह रहा है खुदा रंजीदा हुआ, और आगे बाइबल बताती है इसकी वजह क्या थी कि खुदा ने गुनाह के खिलाफ अपने रद्दे अमल को जाहिर किया। वो बाइबल बताती है इस अमल में, इस एक्शन में दिखाई दे रहा है कि भाई मैंने सब खत्म कर देना है, मैंने सब चीजों को मिटा डालना है। जमीन पर बदी के बढ़ने और इंसान के तसव्वुर, उसके ख्याल, उनके बुरे होने के करके खुदा गम में पड़ गया। खुदा दुख में आया कि मैंने इसे अच्छे कामों के लिए, अच्छी चीजों के लिए बनाया था। खुदा ने अपना प्लान, तब बाइबल बताती मर्दे खुदा नूह के साथ शेयर किया। इसे पढ़ेंगे, 13वीं वर्ष में लिखा है, और खुदा ने नूह से कहा तमाम बशर का खात्मा मेरे सामने आन पहुंचा है, क्योंकि उनके सबब से जमीन जुल्म से भर गई। सो देख मैं जमीन समेत उनको हलाक कर दूंगा। एक ही ऐसा बाइबल बताती राइचस पर्सन था जिसका नाम नूह था, और वो नूह खुदा के साथ साथ चलने वाला। अगर हम उसको 9 वर्ष से पढ़ेंगे, जेनेसिस उसका 6ठा चैप्टर, उसकी 9 वर्ष में कुछ बातों के अंदर नूह की तारीफ की गई है। क्या तारीफ की गई? कुछ अच्छा उसके लिए अनाउंस किया गया। 9 वर्ष में लिखा है नूह का नसब नामा यह है, पहली चीज नूह मर्दे रास्तबाज, वो एक राइचस पर्सन, खुदा के साथ चलने वाला एक मर्दे खुदा था, वो रास्तबाज। दूसरी चीज जमाने के लोगों में बेऐब था। उस जमाने में जितने लोग थे वो उनमें बेऐब, उसकी लाइफ में कोई पाप नहीं था। और तीसरी चीज लिखा है नूह के जमाने के लोगों में बेऐब, और नूह खुदा के साथ साथ चलता था। बाइबल बताती है नूह खुदा के साथ साथ, ये 3 क्वालिटीज उसकी लाइफ के अंदर थी। वो रास्तबाज था, अपने जमाने के लोगों के अंदर बेऐब मतलब एक परफेक्ट पर्सन था, और बाइबल बताती वो खुदा के साथ साथ चलता। साथ साथ चलने से क्या मतलब है कि वो हवा में उड़ता था? ऐसा नहीं। साथ साथ चलने से मतलब कि अगर दूसरे लोग चोरी कर रहे हैं तो ये नहीं कर रहा, अगर दूसरे लोग पाप कर रहे हैं तो ये नहीं कर रहा, अगर दूसरे लोग झगड़े कर रहे हैं तो ये नहीं कर रहा। खुदा की इंस्ट्रक्शंस जो हालांकि लिखी सूरत में नहीं थी, वो लिखी एक किताब की शक्ल में नहीं थी, तो भी खुदा मन से, जमीर से, उसके कॉन्शियंस से वो बात करता। और बाइबल बताती है उनकी बातों को वो सुन के फॉलो कर रहा है। हालेलुया। और बाइबल बताती खुदा ने उसे पसंद किया और उसके साथ एक प्लान शेयर किया। 19 वर्ष में लिखा है और खुदा ने कहा एक गोपर की कश्ती, एक गोपर की लकड़ी की कश्ती बना।
कहा उसकी 3 मंजिलें हो, और फिर ये कहा तमाम जानवरों को, परिंदों को, कीड़ों मकोड़ों को जोड़ा जोड़ा उसमें। उसने कहा जीव जंतु को रखना उसमें। और यहां पर पढ़ोगे आप 7 चैप्टर को मेरे साथ, 7 चैप्टर, और हम उसकी 17 वर्ष से पढ़ेंगे। 7 चैप्टर उसकी 16 वर्ष से पढ़ते हैं। जेनेसिस 7 चैप्टर उसकी 16 वर्ष में लिखा है, यहां पर 16वीं वर्ष में लिखा है, और जो अंदर आए वो जैसा खुदा ने उसे हुक्म दिया था सब जानवरों को, लिखा है सब जानवरों के नरों मादा थे। तब खुदावन ने उसको बाहर से बंद कर दिया। बाइबल ये बताती है खुदा ने नूह की वो कश्ती जो स्टडी बताती है 120 साल में तैयार हुई, और 120 साल मतलब 1 सदी और 20 साल लग गए, और इस टाइम के अंदर नूह प्रचार भी करता रहा ये कश्ती तुम्हारी तहफ्फुज़ गाह है। क्योंकि लोग आकर उससे सवाल करते कि उसका ठट्ठा उड़ाया जाता है कि जबकि बारिश नहीं हो रही और तू एक तूफान का जिक्र करता, वो कहां से आएगा। लेकिन नूह ने उस कश्ती को ईमान में तामीर किया और खुदा की बातों पर वो यकीन करता था। और वचन ये कहता है इस टाइम में सिवाय नूह के परिवार के और कोई भी उस कश्ती में दाखिल ना हुआ, कोई जिंदा इंसान दाखिल ना हुआ। और बाइबल बताती है जानवर जोड़ा जोड़ा, जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, सब जो कुछ हमें इस धरती पे अब नजर आता है वो सब जोड़ा जोड़ा उस कश्ती में चले आए। और वचन ये कहता है खुदा ने उस कश्ती के दरवाजे को खुद अपने हाथों से बंद कर दिया। आप जानते हैं कई महीनों का लॉकडाउन था जो उस कश्ती के अंदर नूह उन जानवरों के साथ उसने बिताया। नूह का परिवार कितने महीनों लॉकडाउन के अंदर रहा, कितने महीनों वो उस कश्ती के अंदर रहा, क्योंकि 40 दिन और 40 रात तो बारिश रही, और बारिश पड़ने के बाद जो टाइम पानी के उतरने का था वो कितने दिन और कितने हफ्ते और कितने महीने गुजर गए। और ये टाइम वो टोटल लॉकडाउन में था, हर चीज बंद थी उसके लिए। और खुदावन ने कहा था इस लॉकडाउन के टाइम को गुजारने के लिए, चाहे वो हफ्तों और महीनों पर मुश्तमिल हो, खुदावन ने कहा अपना राशन, अपना भोजन, खाने पीने की सब चीजें अपनी कश्ती में रखना। मैं आपको बताना चाहता हूं खुदा इस लॉकडाउन को जो आज हम पूरी दुनिया में देखते हैं बाइबल के अंदर कई जगहों पर दिखा चुका है। क्योंकि मैंने कहा नूह उस राशन पानी के साथ कितनों महीनों तक उस कश्ती में रहा अपने जानवरों और अपनी फैमिली समेत। लेकिन तो भी हम बाइबल के अंदर ये पढ़ते हैं जब बाहर खुदा गजब में गुस्से के अंदर है और लोगों को और सब चीजों को वो हलाक कर रहा है, उसको उनको वो मार रहा है, क्योंकि लिखा है जमीन के सोते वो फूट निकले। और बाइबल बताती है आसमान के सोते, वो आसमान की खिड़कियां खुल गईं और जमीन के सोते फूट निकले, और 40 दिन और 40 रात मुसलसल नीचे से और ऊपर से पानी ही पानी आता रहा। और लोगों के लिए उस टाइम यकीन करना बड़ा ही मुश्किल था कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन खुदा कुछ भी कर सकता है। हम बाइबल के अंदर ये पढ़ चुके हैं, ये साया 26 चैप्टर उसकी 21 वर्ष में उसने कहा मैं उस मुकाम से चला आता हूं। उसने कहा मैं उस मुकाम से, उस प्लेस से जो मेरे लिए है मैंने छोड़ा और मैं चला आता हूं। क्यों चला आता हूं? ताकि लोगों को मैं उनकी बदकारी की सजा दूं। आज हम जेनेसिस के अंदर इस वचन को पढ़ चुके हैं। जेनेसिस के अंदर जब इस वचन को पढ़ते हैं तो बाइबल बताती है खुदा अपने गजब में था, खुदा इंडिग्नेशन के अंदर था, खुदा गुस्से के अंदर था और खुदा ने लोगों को मारा। तो मुझे बताइए जितने अपने खलवत खाना में थे वो कौन थे? जो अपने चैमर के अंदर थे वो कौन थे? सिवाय नूह और उसके परिवार के, उसकी फैमिली के अलावा और कोई ऐसा बंदा नहीं था जो उस खलबत खाना के अंदर हो। और बाइबल ये बताती है क्योंकि नूह मर्द रास्तबाज था, उसने उस डिवाइन, उस आवाज को, खुदा की हेवनली उस आवाज को जिसको उसने सुना अपने परिवार से शेयर किया, अपने बच्चों के साथ शेयर किया, और उसके बच्चों ने भी उस बात का यकीन किया, कबूल किया। और बाइबल मुकद्दस ये बताती है वो लोग जितना टाइम उस कश्ती के अंदर रहे खुदा ने उन्हें बचाए रखा। और फिर क्या हुआ जब बाहर के हालात खुदा ने सेट कर दिए, बाइबल बताती है तब वो कश्ती सीधा अरारात के पहाड़ पर टिक गई और नूह तब वहां से बाहर निकला।
अपने परिवार समेत, और तब उसने वहां पर खुदावन के सामने बलिदान करने शुरू किए। सेम ऐसे ही नूह के वक्त में भी खुदा जब कहर कर रहा था, तो सेम आज भी हमें उस सिचुएशन का सामना करना पड़ रहा है। सोचो, मतलब वो अदारे फेल हो चुके, या वो सब सोर्स जो नस्ले इंसानियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम कर रहे थे, वो हमें बेबस नजर आ रहे हैं। और सबसे बड़ा सोल्यूशन इस टाइम के अंदर एक ही दिखाया जा रहा है कि भाई अपने चैम्बर में रहो, अपने घरों में रहो, और यहीं पर रहोगे तो ये चीज बढ़ नहीं पाएगी। और इस सरमन के वसीले से फिर मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं, वो चीजें जो मीडिया पर दिखाई जा रही हैं, वो तो हजारों सैकड़ों साल पहले खुदा हमसे कह चुका है कि जब ये हालात तो तुम होते देखो तो क्या करो, अपने चैम्बर में, अपने हाउस में। इसलिए तो कहा जाता है स्टे होम। क्यों स्टे होम? क्योंकि इसलिए कि हमें गजब और गुस्से में खुदा दिखाई देता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि खुदावन, बाइबल बताती है, अपनी पनाह गाहों का जिक्र करता है, कहते हैं अपनी अपनी पनाह गाहों में रहो, अपने घरों में रहो। क्यों? इसलिए क्योंकि यहां पर रहकर तुम बच पाओगे। आइए एक और हम हवाले को पढ़ेंगे। अगर आप बाइबल मेरे साथ लेकर बैठे हो तो एक्सोडस और उसका 12वां चैप्टर, उसकी 13वीं वर्ष से हम पढ़ेंगे, जिसे हम उर्दू में खरूज की किताब बोलते हैं। 12वां चैप्टर, खरूज की किताब, उसका 12वां चैप्टर हम देखेंगे। इस वाक्य से भी आप बखूबी वाकिफ हो। हम खरूज की किताब एक्सोडस और उसका 12वां चैप्टर, और हम उसकी 13वीं वर्ष से पढ़ेंगे। हालेलुया। 13वीं वर्ष में लिखा है, और जिन घरों में तुम हो उन पर वो खून तुम्हारी तरफ से निशान ठहरेगा, और मैं उस खून को देख कर तुमको छोड़ता जाऊंगा। और जब मैं मिस्रियों को मारूंगा तो वबा तुम्हारे पास फटकने के भी नहीं कि तुमको हलाक करे। हम वचन में ये पढ़ते हैं, जब 10 आफतें खुदा ने मिस्रियों पर भेजी। आप वचन में ये पढ़ते हो, खुदावन ने एक आफत, एक मुसीबत, एक महामारी के बाद फिर दूसरी भेजी, फिर तीसरी। इस तरह से 9 जब मुकम्मल हुई तो 10वीं की बारी ये थी कि मिस्रियों के जो बड़े बच्चे हैं, चाहे वो जानवरों के, चाहे वो परिंदों के, चाहे वो इंसानों के, उसने कहा वो सब मारे जाएंगे। और ये हुआ कैसे? खुदावन ने कहा वबा उनके बीच में फूटेगी, वबा उनके बीच में फूटेगी। और खुदावन ने कहा तुम अपने घरों में रहना। यहां पर यह साफ लिखा है, जिन घरों में तुम रहोगे उनकी चौखटों पर ब्लड भी लगाना। और अगर इसको ऊपर से पढ़ेंगे तो यूं लिखा है, यह वो दिन था जब इजराइलियों को मिस्र की गुलामी से निकलना था, और मिस्र की गुलामी 430 साल की थी। 430 साल के कंप्लीट होने के बाद वो एक ही दिन में वहां से निकले। और बाइबल बताती है, इसलिए खुदावन ने कहा था जिस रोज तुम निकलोगे एक बर्रा लोगे और उसे तुम सालम भून के अपने परिवार समेत खाओगे। और उसने कहा उसका खून वेस्ट मत करना, अपने घरों की चौखटों पर लगाना। और उस रात में खुदावन ने कहा खुद मिस्र में आऊंगा, और वबा उसने कहा मिस्रियों को मारेगी। और मेरे लिए उसने कहा निशान ये ठहरेगा कि जिसके घर के चौखट पर ब्लड होगा मैं उसे छोड़ता जाऊंगा। आमीन। हमने यहां 13वीं में बात ने की भी नहीं कि तुमको हलाक करे। इसका मतलब है वो सब लोग वबा से, वबा मतलब एक ऐसा ही वायरस था जो उस टाइम उस मिस्रियों के उस देश में चल निकला था। लेकिन सोचो उस वबा या उस वायरस, शायद वो भी कोरोना वायरस की जैसा हो, उस वायरस की इतनी मजाल नहीं कि वो इजराइलियों के घरों में जाए। और खुदा ने इजराइलियों को ये एक वाज़िया इंस्ट्रक्शन दी थी, और ये एक रात का लॉकडाउन था। एक रात में उसने कहा एक रात का वेट करना, और ये थोड़ी देर है। उसने कहा थोड़ी देर अपने चैम्बर में रहना, और एक रात तुम्हारे चैम्बर में रहे तुम्हारी। और उसने कहा उस दिन मैं खुद निकलूंगा
और बाइबल बताती ये खुदा के गजब का टाइम था, खुदा के गुस्से का टाइम था। और यूं लिखा है उस रोज मिस्रियों के बीच में इतना बड़ा मातम हुआ, लिखा है बादशाह के घर से लेके एक आम इंसान के घर तक सब के, उसने कहा पिलोठों को मार दिया गया। ये इज़राइल के लिए बाइबल बताती सब कुछ खुदा ने किया ताकि इज़राइल का छुटकारा हो, लेकिन इज़राइल को ये एक वाज़िया हदायत दी, इंस्ट्रक्शन दी। अगर कोई उस रोज इज़राइल में से इस इंस्ट्रक्शन को तोड़ता, हदायत को तोड़ता, तो वो मिस्रियों के साथ मारा जाता। लेकिन वचन ये साफ कह रहे, खुदावन ने ये कहा कि मैं तुमको कहता हूं कि इज़राइलियों को ये कहो, और उसने कहा ऐ मूसा इज़राइलियों को बता कि बरा खाओ पर उसका ब्लड अपनी चोटों पर लगाओ। और आज भी हमें याद रखो, ये वचन याद रखना है कि खुदावन आज भी हमें यह सिखाना चाहता है। हम नहीं चाहते कि वबा हमारे परिवारों को छुए, हम नहीं अगर चाहते कि वो वायरस हमें टच करे, हमारे जीवनों को बर्बाद करे, तो बाइबल बताती है अपने आप को एक महदूद एरिया में रखो। और ये थोड़ा टाइम है, याद रखो, ये प्रोफेसी है वचन के मुताबिक, क्योंकि ये थोड़ा टाइम है, ये फॉरएवर नहीं है, ये ऐसा नहीं कि खत्म ही नहीं होगा। वचन ये कह रहा है कि ये थोड़ा टाइम है, बस थोड़ी देर के लिए। उसने कहा अपने घरों में कैद रहो। बाइबल मुकद्दस के अंदर जब हम वही यशायाह 26 की 20 वर्ष को देखते हैं तो उसने कहा थोड़ी देर, बस कितनी देर, बस थोड़ी देर। उसने कहा ये थोड़ी देर है मुसीबत की, ये थोड़ी देर है गजब की, ये थोड़ी देर है वबा की। अपने आप को इस थोड़ी देर में बना के रखिए वचन के हिसाब से। हालेलुया। आज पूरी दुनिया के लोग इस वबा से खौफजदा हैं, कोई सोल्यूशन अभी तक नहीं निकला, कोई इसका हल अभी तक नहीं निकला, लेकिन एक ही हल बताया जा रहा है और मीडिया के वसीले से इसी बात पर तैयार किया जा रहा है कि भाई हर तरफ जब लॉकडाउन है, आप अपने घरों में रहो, अपने घरों में अपने आप को बना के रखो। और आज ये जो हम देख रहे हैं खलबत खानों में रहने का, घरों में रहने का, ये तो कितने 100 साल पहले यशायाह की ये प्रोफेसी थी। उसने कहा था वो टाइम आएगा कि तुम्हें खलबत खानों में रहना पड़ेगा, अपने चैमर में, अपने घरों में रहना पड़ेगा। और ये कुछ भी नया नहीं है, याद रखो, ये क्रिश्चियन लोगों के लिए नया नहीं है, क्योंकि जब जब इस धरती पे वबाएं, बलाएं और मुसीबतें आई, क्रिश्चियन लोग तब तब चमके, क्योंकि कहद उन्हें मार नहीं पाए, अकाल उन्हें मार नहीं पाए, बीमारियां उन्हें मार नहीं पाई, और खुदा ने इसीलिए अपने लोगों को यहां पर रखा है। लेकिन इसके बावजूद वो अपने लोगों को कुछ हदायत देते नजर आता है और कहता है वो हदायत ये हैं कि अपने आप को अपने घरों में रखो। हालेलुया। आइए मैं आपको एक वर्ष की तरफ लेके आना चाहता हूं, वो ये है खलवत खानों में या अपने घरों में रहकर। अभी ये हो रहा है कि ज्यादा टाइम लोग मीडिया पर या फिर ये कर रहे हैं अपने दोस्तों को बुलाकर, क्योंकि फ्री टाइम है, कामकाज नहीं है और उनके पास ये टाइम गुजारने की भी कोई मसरूफियत नहीं है, तो वो मुशागल में बिजी हैं। मतलब वो दोस्तों के साथ गपशप करने में, पार्टीज मनाने में, या फिर दावतें करने में, या फिर कुछ मूवीज देखने में, या और तरह के मुशागल के अंदर वो अपने आप को सिर्फ टाइम पास करने के लिए बिजी करके बैठे गए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं इस सरमन के वसीले से, यह टाइम आपकी मेडिटेशन का है, यह टाइम आपका वचन में ध्यान करने का है, यह टाइम आपका खुदा के साथ और मरासम में डीप जाने का है। हालेलुया। क्योंकि हम अभी और सब कामों से छुड़ाए जा चुके हैं, ना बिजनेस, ना बच्चों की स्टडी, ना बाहर जाना, ना और कोई काम, बस घरों में। तो घरों में रह के मैं आपको बताना चाहता हूं कि खुदा ने यह टाइम हमें खलवत में या तन्हाई में गुजारने का क्यों दिया, ताकि हम उसके साथ अपने मुरासम में और गहरे हो पाए। हालेलुया। हम और डीप हो पाए। और मेरा आज इस सरमन को आपके साथ शेयर करने का सबसे बड़ा मकसद यही है कि हम इस टाइम को जब हम तन्हाई में अपने परिवारों समेत हैं, हम मेडिटेट करें, हम वचन में ध्यान करें, हम खुदा के साथ अपने रिलेशन को डीप बनाएं, उसे स्ट्रांग करें और डीप रिलेशन में जाएं। हालेलुया। याद रखिएगा, ये टाइम है कि हमें अपनी और चीजों से खुदा ने जब अलग कर लिया है, तो
इसलिए घर में बिठाया, और वो बिठाने का मैं आपके साथ मकसद शेयर करना चाहता हूं। अगर आप मत्ती की अंजील मेरे साथ निकाल के बैठे गए, आप बाइबल मुकद्दस को खोलिए मेरे साथ, मत्ती की अंजील, मत्ती की किताब और उसका 6वां चैप्टर और उसकी 6ठी वर्ष से पढ़ेंगे। मत्ती की अंजील 6वां चैप्टर उसकी 6ठी वर्ष में लिखा है, बल्कि जब तू दुआ करे तो अपनी कोठड़ी में जा और दरवाजा बंद करके अपने बाप से जो पोशीदगी में है दुआ कर। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। उर्दू में ऐसा है कि वो तुझे पोशीदगी में बदला देगा। इंग्लिश में ऐसा है कि वो तुझे ओपनली रिवॉर्ड देगा। ओपनली मतलब पब्लिक के बीच में, लोगों के बीच में। खुदावन ने कहा वो काम जो तू मेरे साथ तन्हाई में कर रहा है, उस रिलेशन को स्ट्रॉन्ग करने में, जब तू सीक्रेट में बैठा है, तन्हाई में बैठा है, तो खुदावन ने कहा इसका रिवॉर्ड मैं तुझे ओपनली दूंगा, लोगों के बीच में दूंगा। हालेलुया। हम बाइबल के अंदर ये पढ़ रहे हैं, ये साया में उसने कहा अपने घरों में जाओ, दरवाजे बंद कर लो, और जब तक गजब टल ना जाए वहां पर थोड़ी देर के लिए रहो। लेकिन मेरा यह सवाल है कि घरों में रहकर क्या करें हम? वचन ये कहता है, मत्ती 6 बाब की 6 वर्ष में कहता है, मेडिटेट करो, मेडिटेशन करो, ध्यान करो, खुदा में मगन हो जाओ। और यहां पर 6ठी वर्ष में कहा जब तू दुआ करे, तो उसने कहा कोठड़ी में जा, अपने पीछे दरवाजे को बंद कर ले। हालेलुया। याद रखो, ये मेरी और आपकी एक जिम्मेदारी है खुदा की ओर से, खुदा की तरफ से। हम सिर्फ अपने लिए नहीं, क्योंकि सिर्फ अपने लिए दुआ करना यह मुनाफकत है, यह रियाकारी है। हमारी जिम्मेदारी है इस टाइम में पूरी दुनिया को, अपनी कंट्री को, अपने लोगों को, अपने गली मोहल्ले को और पूरी दुनिया के लोगों को इस टाइम दुआ में याद रखना। हालात के लिए, सिचुएशन के लिए, माहौल के लिए खुदा के हजूर खड़े होकर दुआ करना कि खुदा सारे हालात को बदल दे। आमीन। इसलिए कहा जाता है कि मकबूल तरीन दुआ का राज यह है कि वो सीक्रेट में की जाए। जितनी दुआएं हमें रिजल्ट पैदा करते नजर आती हैं, जितनी दुआएं हमें नताइज निकालते नजर आती हैं, बाइबल बताती है उसका एक ही सीक्रेट और एक ही राज है। वो दुआ ये है कि हम तन्हाई में दुआ करें। होता है इसके बरक्स है, लोग आप देखोगे ओपनली पब्लिक के बीच में लंबी दुआएं करना पसंद करते हैं, लेकिन अगर उनकी तन्हाई की दुआ को देखा जाए तो शायद 10 मिनट 15 मिनट, इससे ज्यादा नहीं है। लेकिन वचन ये कह रहा है कि मकबूल तरीन दुआ वो दुआ जो रिजल्ट पैदा करती है, वो दुआ जो गवाहियां पैदा करती है, वो दुआ जो इंसान को शर्मिंदगियों से निकाल के, बीमारियों से निकाल के गवाहियों के लेवल पे लेके आती है, वो दुआ है सीक्रेट की, तन्हाई की दुआ। सब बोलो हालेलुया। इसलिए शख्सी दुआ यानी पर्सनल दुआ मसीह खुदावन के हर डिसाइपल के लिए बेहद जरूरी है। वो शागिर्द कोई भी क्यों ना हो, जरूरी नहीं कि एक प्रचारक, एक प्रीचर ही उसका डिसाइपल है। चर्च का हर वो आदमी जो चर्च में रेगुलर आता है, टाइथ बोने में, दुआ करने में, खुदा के साथ चलने में, वो रेगुलर है, वो डिसाइपल है, खुदा का शागिर्द है यीशु मसीह का। और बाइबल बताती है हर शागिर्द की यह जिम्मेदारी है कि वो क्या करे, वो दुआ करे, वो खुदा के साथ रिलेशन में डीप हो। और हम पढ़ते हैं कि खलवत खानों में कुछ खास करने की जिम्मेदारी इस वर्ष में दिखाई गई है। और वो क्या है? अपने घरों में जाओ, कोठड़ी का दरवाजा बंद करो और दुआ करो। ये टाइम है दुआ करने का, ये टाइम है खुदा के हजूर में फरियाद करने का, गिरिया जारी करने का। आमीन। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, बहुत सारे लोग हैं जो आपकी दुआओं का इंतजार कर रहे हैं। शायद हम माली एतबार से उनकी मदद ना कर पाए, शायद हम और तरह से उनकी हेल्प ना कर पाए, शायद हम भोजन में, अनाज में उनकी हेल्प ना कर पाए, लेकिन अगर हम दुआ में भी उनकी हेल्प ना कर पाए तो याद रखना ये समय कभी भी हमें मुआफ नहीं करेगा। हम अपना रोल अदा करें, अगर माली तौर पर कर सकते हैं तो करें उनकी हेल्प, मुस्तहिक लोगों की, जरूरतमंद लोगों की। अगर माल में, अगर अनाज में कर सकते हैं तो करें।
अगर हम दुआओं के साथ भी लोगों की हेल्प कर सकते हैं तो जरूर करें। वचन ये कहता है, कहा कि जब तू तन्हाई में जाए तो क्या करे, दुआ करे। हालेलुया। इसलिए इसहाक के बारे में आप पढ़ोगे, वो तन्हाई में ही खुदा के साथ मेडिटेशन करता था। और वचन ये कहता है यीशु मसीह की दुआएं भी तन्हाई में पहाड़ पर होती थी। बाइबल ये बताती है, अगर हम रसूलों की लाइफ को देखते हैं, उनकी दुआ मखसूस जगह पर होती थी और वो अपनी मखसूस जगह पर जाकर खुदा के हुजूर में बैठते और दुआ करते थे। सब बोलिए आमीन। अब सुनिए, जब खुदा सबसे नजदीक हम पढ़ते हैं हमारी कोठड़ी में है, तो वो ये चाहता है कि हम अपनी कोठड़ी में जाएं और उसके साथ अपने रिलेशन को और ज्यादा मजबूत करें। और इसके साथ याद रखिए, इस सिलसिले में हमारी हौसला अफजाई वो इस वर्ष 6 बात की 6 वर्ष के मुताबिक करता है। क्या करता है? हौसला अफजाई कि जो तू सीक्रेट में मेरे साथ करेगा उसका रिवॉर्ड मैं तुझे ओपनली दूंगा। हालेलुया। इसलिए जब हम बाइबल मुकद्दस के अंदर भजन संहिता जबूर 37 और उसकी 10 वर्ष को पढ़ते हैं कि इन हालात के बाद क्या होगा, जबूर की किताब 37 चैप्टर और उसकी 10 वर्ष में पढ़ेंगे। यहां पर लिखा है, क्योंकि थोड़ी देर में शरीर नाबूद हो जाएगा, तो उसकी जगह उसने कहा, क्योंकि थोड़ी देर में शरीर नाबूद हो जाएगा। मैं आपके सामने जबूर 37 की 10 वर्ष को पढ़ रहा हूं। क्योंकि थोड़ी देर में शरीर नाबूद हो जाएगा, तो उसकी जगह को गौर से देखेगा पर वो ना होगा। यहां पर भी खुदा ने थोड़ी देर का जिक्र किया है, थोड़ी देर के लिए। उसने ये नहीं कहा कि ये गजब सदा रहेगा, उसने ये नहीं कहा ये दुख रहेगा, उसने कहा बस थोड़ी देर है। थोड़ी देर में शरीर जब हम यशाया पढ़ते हैं 26 चैप्टर की 21 वर्ष में, तो उसने कहा मैं अपने मुकाम से चला आता हूं ताकि मैं बदकारों को, उसने कहा उनकी बदकारी के करके सजा दूं। वचन यहां पर 37 जबूर उसकी 10 वर्ष में भी कहता है कि मैं शरीरों को नाबूद कर दूंगा, पर थोड़ी देर में। बाइबल बताती है बहुत जल्द बदकार गायब कर दिए जाएंगे, पापी लोग गायब कर दिए जाएंगे। अगर बाइबल बताती है आप गौर से उन्हें तलाश करेंगे तो वो तब भी ना मिलेंगे। इसलिए हम वचन से ये साफ पढ़ते हैं कि खुदा शरीरों को, बदकारों को तब भी सजा देता आया और अपने विश्वासियों को, अपने रास्तबाज लोगों को तब भी बचाता आया, और आज भी वो एक बचाने का प्लान लेके बैठा है। उसने कहा वबा बाहर है, तुम्हारे खेमों में नहीं है। उसने कहा अपने घरों में रहो, अपने आप को कैद रखो, और इसलिए कैद रखो क्योंकि उसने कहा नूह ने ये किया। उसने कहा मूसा के दौर में इजरायली कौम ने एक रात का लॉकडाउन किया, मूसा ने कई महीनों का लॉकडाउन किया, और आज वो मुझे और आपको भी इस सरमन के वसीले से एक नई तहरीक देना चाहता है, फोर्स करना चाहता है। और मैं आपको सच कहना चाहता हूं, खुदा इसलिए ये घरों में रहने का कहता है और बताता है कि भाई अपने आप को बचा पाओ अगर तुम कैद रखोगे। उसने कहा मैं भी इसमें तुम्हारी सहायता करूंगा। मैं आपको कह चुका हूं जो इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं वो हमारे लिए दी गई हैं और उन्हें फॉलो हमने करना है, गैरों ने नहीं करना। और उसने अपने लोगों की बात की है कि ऐ मेरे लोगों, उसने कहा अपने आप को अपने घरों में रखो। यहां पर मैं आपको बताऊं, अगर बाइबल मुकद्दस के अंदर पढ़ते हैं तो याद रखिए खुदा बदकारों के साथ शरीरों को हलाक नहीं करता। ये वचन कहता है, ये उसका डिवाइन प्लान है। खुदा शरीरों के साथ, बदकारों के साथ, पापियों के साथ, रास्तबाज लोगों को हलाक नहीं करता। एक वो टाइम था, अगर आप जेनेसिस 18वां चैप्टर उसकी 23 से 33 तक पढ़ेंगे, यानी 23 वर्ष से 33 वर्ष तक जेनेसिस 18वां चैप्टर, और मैंने कहा 23 आयत से लेके उसकी 33 वर्ष तक हम पढ़ेंगे, तो यूं लिखा है एक शख्स था जिसका नाम इब्राहिम था। बाइबल बताती है तब इब्राहिम ने नजदीक जाकर क्या किया, कहा कि तू नेक को बद के साथ हलाक करेगा। यह सवाल था उसका। खुदावन ने कहा कि मैं जो करने जा रहा हूं सदूम अमूरा पर, क्या अपने बंदा इब्राहिम से शेयर ना करूं वो?
और जब इब्राहिम से खुदा ने यह शेयर किया कि मैं सदूम अमूरा के लोगों को हलाक करने जा रहा हूं, तो सदूम अमूरा वो इलाका था जहां पर उसका भतीजा, उसका भाई का बेटा जिसका नाम लूत था, वो अपने परिवार समेत वहां पर था। और बाइबल मुकद्दस के अंदर हम यूं पढ़ते हैं, साफ लिखा है, खुदा के हजूर इब्राहिम ने एक क्वेश्चन किया, क्या तू रास्तबाज के साथ, उसने कहा क्या तू बद के साथ, पापी के साथ एक विश्वासी को भी हलाक कर देगा? उसने कहा क्या तू रास्तबाज के साथ शरीर को भी हलाक, क्या तू शरीर को भी, उसने कहा रास्तबाज के साथ, शरीर के साथ रास्तबाज को भी हलाक करेगा? हम 24 आयत के अंदर यह पढ़ते हैं, उसने कहा शायद उस शहर में 50 रास्तबाज हों तो क्या तू हलाक करेगा? इब्राहिम ने खुदा के हजूर में खड़े होके ये शिफायत करना शुरू की, अगर सदूम अमूरा में 50 रास्तबाज मिले तब भी तू हलाक करेगा? हम बाइबल के अंदर यह पढ़ते, खुदा ने कहा 25 आयत में लिखा है, ऐसा करना तुझसे बाइद है कि नेक को बद से के साथ मार डाले और नेक बद के बराबर हो जाए, ये तुझसे बाइद है। क्या तमाम दुनिया का इंसाफ करने वाला इंसाफ ना करेगा? तमाम दुनिया का इंसाफ करने वाला इंसाफ नहीं करेगा? हाँ, वो इंसाफ करेगा। इब्राहिम से उसने कहा 26 वर्ष में, और खुदावन ने फरमाया अगर मुझे सदूम अमूरा के शहर में के अंदर 50 रास्तबाज मिले तो मैं उनकी खातिर उस मुकाम को छोड़ दूंगा। मूसा ने इब्राहिम ने यह जान लिया कि वहां पर 50 नहीं है। इब्राहिम के वाकया में यह बात वाजिया है कि अगर खुदा को सदूम अमूरा में, बाइबल मुकद्दस ये बताती है, इतने लोग मिल जाते तो खुदा उन लोगों को छोड़ देता। फिर बात 45 से, फिर 30 से, 25 से, ऐसे बात करते करते आखिरकार इब्राहिम ने कहा अगर खुदा को वहां पर 10 रास्तबाज मिल जाए तो क्या खुदा उन 10 की खातिर भी सदूम अमूरा को नहीं छोड़ेगा? बाइबल ये बताती है खुदा रास्तबाजों की खातिर उस इलाके को छोड़ने को तैयार है। इब्राहिम का सवाल था अगर रास्तबाज वहां पर मिले तो क्या वो बदकारों के साथ मार दिए जाएंगे? खुदावन ने कहा ऐसा नहीं होगा। लेकिन इस वचन में यह बताया गया, जो हमने यसाया का वचन पढ़ा, उसमें कहा हां विश्वासी बचाया जाएगा, रास्तबाज बच जाएगा, मेरे लोग बच जाएंगे। पर कैसे बचेंगे? उसने कहा वो अपने चैम्बर में रहें, वो अपने घरों में रहें। बाइबल मुकद्दस के अंदर यह साफ लिखा है, इसलिए खुदा ने लूत और उसके परिवार को वहां से निकाल लिया और सदूम अमूरा पर कहर भड़काया। वहां पर खुदा का गजब कैसे आया? बाइबल बताती है आग और गंधक आसमान से उन लोगों पर आने लगी और वो लोग जलकर भस्म हुए। अपने शहर समेत, अपने राशन पानी, अपने घरों समेत वो शहर जलाकर खुदा ने भस्म कर दिया। पहली बात जो खुदावन ने कही वो ये है कि अपने अपने खलवत खानों में जाओ और मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन करो, मुकम्मल तौर पर। और यहां मैं आपको सच कहना चाहता हूं, ये जो कुछ आज हम देखते हैं ये इत्तेफाक नहीं है, बल्कि हम बाइबल के अंदर इन चीजों का देखते हैं कि जब जब गुनाह धरती पे आया, जब जब बलाएं, जब जब वबाएं इस दुनिया के अंदर आई हैं, उसका कारण एक ही था। वो एक ही था कि खुदा इंसान से तो प्यार करता था, पर इंसान के पाप से उसे नफरत थी। और आज ये टाइम है कि इंसान अपने पापों का इकरार करे, अपने गुनाहों को माने। जितनी शिफायत और जितनी गरियाजारी और जितनी फरियाद और जितनी दुहाई हम खाकसार बनकर करेंगे, खुदा का गजब हमसे जाता रहेगा। हालेलुया। इसलिए हम वचन से ये पढ़ते हैं, हमने इब्राहिम के वाक्या में देखा, खुदावन ने कहा हां मैं नाइंसाफ नहीं हूं, मैं न्याय करने वाला हूं, और मेरा न्याय ये कहता है कि जहां पर रास्तबाज राइचस पर्सन है, मैं उन लोगों को पापियों के साथ नहीं मारूंगा। और आज मैं आपको बताना चाहता हूं, पापियों के लिए खुदा सजा तो तजवीज कर चुका है, लेकिन रास्तबाज वो बचेंगे इस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने के साथ, इस हदायत को फॉलो करने के साथ कि वो अपने चैम्बर में रहें, वो अपने घर में रहें। आमीन।
स्टे होम। आमीन। इस सरमन के वसीले से मैं आपको आगाह करना चाहता हूं, खुदा की प्रोटेक्शन आपके साथ है, खुदा की सुरक्षा आपके साथ है, खुदा के वादे आपके साथ हैं। और जब जब हदायत आप फॉलो करेंगे तो ये सुरक्षा, ये प्रोटेक्शन और ये खुदा की जो बाड़ा है वो हमारे चौगिर्द कार्य करेगी। आमीन। एक आखिरी वर्ष को मैं आप सबके लिए पढ़ूंगा। यहां पर बाइबल के अंदर लिखा है, यशाया की किताब उसका 45वां बाब, और उसकी मैं आपके सामने पढ़ूंगा। देखिए 7 वर्ष को देखिए। अगर आप बाइबल लेके बैठे हैं तो मेरे साथ देखिए यशाया की किताब और उसका 45वां बाब, उसकी 7वीं वर्ष से। यशाया 45 चैप्टर और उसकी 7 वर्ष में लिखा है, मैं ही रोशनी का मौजूद हूं, तारीकी का खालिक हूं, मैं सलामती का बानी और बला को पैदा करने वाला हूं, मैं ही खुदावंद ये सब कुछ करने वाला हूं। सवाल यह है कि अभी जो कुछ हमें धरती पे नजर आता है, क्या ये इत्तेफाक से है? अगर इत्तेफाक से नहीं है तो क्या ये शैतान की तरफ से है? बाइबल क्या बताती है? यहां पर जिस लफ्ज के लिए उर्दू तर्जमा बला किया गया है, इंग्लिश में उसका तर्जमा आफत है। आफत, मुसीबत, दुख। बाइबल बताती है खुदावन ने साफ कहा, मैं ही रोशनी का मौजूद, और कहा मैं ही रोशनी का मौजूद और तारीकी का खालिक हूं, मैं ही सलामती का बानी और बला का पैदा करने वाला हूं। यहां पर इस वर्ष के मुताबिक और यशाया की वो 26 की 20 वर्ष और 21 वर्ष के मुताबिक हम इस धरती के सारे सिस्टम के अंदर जो कुछ होते देखते हैं, बाइबल तो ये साफ बताती है कि चिड़िया भी उसकी मर्जी के बिना नहीं गिरती। तो इतनी बड़ी जाने, इतने बड़े लोग मर गए, कैसे ये सब हो गया? मैं आपको ये याद दिलाना चाहता हूं इस सरमन के वसीले से, ये टाइम है खुदा ने अपने लोगों को बचाने के लिए अपने घरों में रहने का कहा, और कहा अपने घरों में रहो और मेडिटेट करो, मेडिटेशन करो, वचन पर ध्यान करो, दुआ में, प्रार्थना में टाइम लगाओ, खुदा के साथ अपने डीप रिलेशन को बनाओ, स्ट्रॉन्ग रिलेशन को बनाओ। तो ये मैं आपकी लाइफ के लिए ये सचमुच ये खुदा के वचन से ये डिक्लेयर करना चाहता हूं कि ये तपाली और ये वबा हमें छू नहीं पाएगी। आमीन। एक वर्ष है आखिरी जो मैं आपके सामने रखता हूं, उसके बाद हम देखते हैं, उसके बाद हम इसे क्लोज करेंगे। भजन संहिता और जबूर की किताब उसका 91 चैप्टर, जबूर की किताब उसका 91 चैप्टर। और यहां पर हम जब इन वर्सेस को पढ़ते हैं तो यह समझ आती है कि ये 91, 90 और 91 जबूर, 90 और 91 जो भजन संहिता है, जो जबूर की किताब है, 91 जबूर और 90 जबूर, इसका लिखने वाला, इसका तहरीर करने वाला मूसा था। और ये तब लिखा गया जब उनके बीच में वबा और तपाली और मुसीबतें उन लोगों के बीच में आई। एक ऐसा ही वायरस उनके बीच में आया, लेकिन खुदा ने मूसा से बात करना शुरू की। और यहां पर 91 जबूर में लिखा है, उसकी पहली वर्ष में, जो हक ताला के पर्दा में रहता है वो कादर मुतलिक के साया में सुकूनत करेगा। यहां पर भी बाइबल बताती है हक ताला के पर्दा में और फिर कादर मुतलिक के साया में, मतलब उसके शैडो में, उसकी पनाह में रहना और सुकूनत करना। बाइबल बताती है एक वो खलवतगाह जो हमारी अपनी, हमारे घर की है। और याद रखो, हम जितना अपनी कोठड़ी में खुदा को करीब देखते हैं और कहीं भी नहीं देखते, क्योंकि उसने कहा अपनी कोठड़ी में जा, दरवाजा बंद करके उसने कहा दुआ करो। और मैं आपसे कह चुका हूं, हमारी कोठड़ी के अंदर बहुत नजदीक है खुदा हमारे पास। और जब खुदा हमारे पास है हमारी कोठड़ी में, तो असल में वो ही हमारे लिए हक ताला का पर्दा है। आमीन। अगली वर्ष में लिखा है, मैं खुदावन के बारे में कहूंगा, वो ही मेरी पनाहगाह और मेरा गढ़ है। हालेलुया। फिर लिखा है, क्योंकि वो तुझे सियाद के फंदे से और मोहलक वबा से छुड़ाएगा। सब बोलो आमीन। और मैं इस वर्ष को यीशु मसीह के नाम से आप पर और आपके परिवारों पर डिक्लेयर करता हूं कि वो हर तरह की वबा से और मोहलक मर्ज से आपको और आपके परिवारों को बचा कर रखे। सब बोलिए आमीन।
4 वर्ष को मैं यीशु मसीह के नाम से आपके बिजनेस, आपकी जॉब, आपके परिवारों पर डिक्लेयर करता हूं। वो तुझे अपने परों से छुपा लेगा और तुझे उसके बाजुओं के नीचे पनाह मिलेगी। सब बोलिए आमीन। मैं यीशु मसीह के नाम से इस पनाह को आपकी लाइफ के ऊपर डिक्लेयर करता हूं। और आगे 5वीं वर्ष को मैं भजन संहिता उसका 91 चैप्टर उसकी 5 वर्ष को मैं आपकी लाइफ के लिए डिक्लेयर करता हूं। तू ना रात की हैबत से डरेगा, न दिन को उड़ने वाले तीर से। सब बोलिए आमीन। यीशु मसीह के नाम से हर तरह की वो रात की हैबत आपको और आपके परिवारों को छोड़कर जाए। बोलिए आमीन। मैं 6 वर्ष को आप और आपके परिवार पर डिक्लेयर करता हूं। ना उस वबा से जो अंधेरे में चलती है, ना उस हलाकत से जो दोपहर को वीरान करती है। सब बोलो आमीन। 7वीं वर्ष में तेरे आसपास 1000 गिर जाएंगे और तेरे दाहिने हाथ की तरफ 10,000, लेकिन वो तेरे नजदीक ना आएगी। मैं यीशु मसीह के नाम से ये आप पर फिजिकली और स्पिरिचुअली इन बरकतों को बोलता हूं और खुदा आपको सिक्योर करे, आपके परिवारों को सिक्योर करे इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। ये 91 ज़बूर की सारी ब्लेसिंग्स को मैं आपकी लाइफ के लिए डिक्लेयर करता हूं एज ए मैन ऑफ गॉड। इन ब्लेसिंग्स को मैं यीशु मसीह के नाम से आपकी लाइफ पर, आपके परिवार पर डिक्लेयर करता हूं। कोई रात की हैबत, कोई वबा, कोई दिन को उड़ने वाला तीर आपको और आपके परिवारों को छू ना पाए। ऊंची आवाज में बोलिए आमीन। 8 वर्ष को मैं आपकी लाइफ पर डिक्लेयर करता हूं, लेकिन तू अपनी आंखों से निगाह करेगा और शरीरों के अंजाम को देखेगा। हालेलुया। 9 वर्ष को डिक्लेयर करता हूं, पर तू ऐ खुदावंद मेरी पनाह है, तूने हक तालों को अपना मस्कन बना लिया। और 10वीं आयत में लिखा है, तुझ पर कोई आफत ना आएगी। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से इस वचन को मैं क्लेम करता हूं आपके लिए, अपने लिए और हर वो विश्वासी इस टाइम जो मेरे साथ फेसबुक पर जुड़ा है। मैं यीशु मसीह के नाम से 10 आयत को, 91 की 10 आयत को क्लेम करता हूं। तुझ पर कोई आफत न आएगी और कोई वबा तेरे खेमा के नजदीक ना पहुंचेगी। सब बोलिए आमीन। हालेलुया। बाइबल के अंदर लिखा है, साहब हम इन आयात को अपने लिए और अपने जीवन के लिए क्लेम करते हैं, लेकिन एक चीज मैं फिर आपको ये वाजिया करना चाहता हूं। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी जिम्मेदारी अपने घरों में कैद रहना, अपने घरों में रहना, लेकिन वो सेम नूह के जैसे अपना राशन पानी, अपनी जरूरियाती जिंदगी को अपने घरों में रखना, अपने पास रखना और फिर वो टाइम जो खुदा ने थोड़ी देर का बोला है उसे गुजार देना। आमीन। लेकिन मैं आपको फिर कह रहा हूं, हम जब मत्ती 6:6 में पढ़ते हैं तो घरों में रहने का मतलब ये नहीं है कि टीवी के सामने या मोबाइल के सामने बैठना या दोस्तों के साथ गपशप करना। ये टाइम है क्रिश्चियन लोगों की जिम्मेदारी को पूरा करना, और वो है कोठड़ी में जा, अपने दरवाजे को बंद कर, और उसने कहा कि दुआ कर और ओपनली खुदा तुझे उसका रिवॉर्ड देगा। हालेलुया। मैं एक बार फिर से इस 91 ज़बूर की बरकतों को आप पर, आपके बच्चों पर, आपकी वाइफ, आपके हस्बैंड पर यीशु मसीह के नाम से डिक्लेयर करता हूं। आपका बिजनेस बचाया जाए, आपका परिवार छुड़ाया जाए और कोई तपाली, कोई वबा आपको छू ना पाए यीशु मसीह के नाम से। हर वो जाल जो आपके लिए बुना गया आप उसे टूटते देखो, हर वो बला जो आप दंदनाती देखते हो यीशु मसीह के नाम से आप उसे लागर होते, बीमार होते, कमजोर होते और गायब होते देखो। वो आपके परिवारों को छू ना पाए। अगर आप मेरी आवाज को सुनते हो, हाथ उठाकर बोलिए यीशु मसीह के नाम से आप इस बरकत को रिसीव करो, या आपके परिवारों को छू ना पाए। आप फिजिकली, आप स्पिरिचुअली सिक्योर किए जाओ यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। हर तरह का फेलियर, ये बीमारियां, ये रोग आपको छू ना पाए। जो कुछ दुनिया में हो रहा है वो आपके परिवारों के साथ ना हो। इस 91 ज़बूर की बरकतों को मैं डिक्लेयर करता हूं। सियाद के फंदे, ये शिकारी के फंदे आपके लिए बेकार हो जाए यीशु मसीह के नाम से। जितने विरोधियों ने आपके लिए खड्डे खोदे वो यीशु के नाम से बेकार हो जाए अपने प्लान में। सब बोलो आमीन। ये मोहलक वबा जाए आपके परिवारों को यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। रात की हैबत आपको छू ना पाए, कोई डर, कोई खौफ आपको छू ना पाए। हालेलुया। आइए मेरे साथ एक मन हो जाइए, अपने हाथों को उठाइए। आप जहां जहां भी इस टाइम मुझे देख रहे हो, इस वचन को रिसीव करो जो मैंने आपके साथ शेयर किया।
मैंने कहा यसाया 26 की 20 में खुदा ने इंस्ट्रक्शन दी अपने घरों में रहो। 21 में कहा कि मैं इसलिए तुमको कह रहा हूं अपने घरों में रहो क्योंकि मैं उनको मारूंगा, उनकी बदकारी की उन्हें सजा दूंगा। लेकिन क्रिश्चियन लोग, विश्वासी लोग अगर इस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेंगे वो यीशु के नाम से बचे रहेंगे। हालेलुया। आइए अपने हाथों को उठाइए, मेरे साथ एक मन हो जाइए, एक रूह हो जाइए। अपने आप को, अपने परिवारों को इस टाइम छूना शुरू करिए। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से आप अपने जीवन के अंदर बड़े बड़े मेरिकल्स को होते देखो। आप अपने जीवन के अंदर बड़ी गवाहियों को बनते देखो। इस टाइम यीशु मसीह के नाम से मेरे साथ जितने फेसबुक पर जुड़े हैं, मैं आपको नाम बनाम रूह में छूता हूं। इस टाइम आप कहीं से भी क्यों ना हो, मैं एज ए मैन ऑफ गॉड आपको और हर वो चीज जो आपके साथ जुड़ी है यीशु के सामर्थी नाम से छूता हूं। हर वो गलत चीज जो आपके परिवारों के बीच में है वो जाए। हर वो गलत चीज जो आपके हस्बैंड की लाइफ में है वो जाए। हर वो गलत चीज जो आपकी वाइफ के लाइफ में है वो जाए। हर वो गलत चीज जो आपकी नस्ल और आपके बच्चों के बीच में है वो बाय ग्रेस, बाय पावर जाए। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट आज से यीशु मसीह के नाम से गवाहियां आपको फॉलो करें। मैं एज ए मैन ऑफ गॉड आपकी लाइफ को ब्लेस होने के लिए छूता हूं। मैं अपने फादर के मसा, अपोस्टल अंकर नरूला जी के मसा को अपनी लाइफ में क्लेम करके आपकी लाइफ को छूता हूं। आप ब्रोकन अनाइंटिंग के वसीले से अपनी लाइफ के जुओं को टूटते देखो, अपनी लाइफ के बैरियर्स को गिरते देखो। यीशु के सामर्थी नाम से हर तरह की बेबसी की स्पिरिट आपकी लाइफ को छोड़े। बाय ग्रेस, बाय पावर, बाय ग्रेस, बाय पावर आप अपनी लाइफ में सेम न रहो। हालेलुया। आइए मेरे साथ एक मन होइए। अगर आप ये चाहते हो कि मैं आपके लिए, आपके परिवारों के लिए दुआ करूं, अगर आप यहां पर टाइप करो और ये आपके पास ये सहूलत मौजूद है। हम इस वक्त खुदा की प्रेजेंस में, जो मैं अपनी लाइफ में इस टाइम यहां पर मेरे साथ ये जुड़े लोग फील करते हैं, अगर हम सभी उन सब दरखास्तों को जो आप हमारे साथ अपनी शेयर करने जा रही हो, मैं मर्दे खुदा होने के नाते उनको खुदा के सामने रखता हूं। आप अपनी लाइफ में सेम न रहो। आपकी जितनी भी दुआया दरखास्तें हैं यीशु मसीह के नाम से वो पूरी की जाए। आपकी दुआ का हर वो रुका हुआ आंसर आज की इस मीटिंग के बाद आपके साथ जुड़े। यीशु के सामर्थी नाम से आप अपनी लाइफ के अंदर बड़ी बड़ी टेस्टिमनीज को बनते देखो। हालेलुया। जिस खुदा ने यीशु मसीह को मुर्दों में से जलाया वो आपको और आपके परिवारों को जिंदा करे। यीशु मसीह के नाम से वो आपकी गवाहियों को जिंदा करे। आज से आपके मेरिकल्स जी उठे। हालेलुया। आप यीशु मसीह के नाम से अपनी शर्मिंदगियों को जाते देखो। वो लोग जो आपको कुछ नहीं जानते वो आज की इस डिक्लेरेशन के बाद आपको जाने, क्योंकि मेरा खुदा उनको ये एहसास दिलाने जा रहा है कि आप कुछ हो। हालेलुया। मैं यीशु मसीह के नाम से हर एक फेलियर को, हर एक डिप्रेशन की स्पिरिट को आपकी लाइफ से जाने के लिए कमांड करता हूं। झगड़े की आत्माएं आपके परिवार से जाए बाय फायर जाए। यीशु के सामर्थी नाम से झगड़े रगड़े हर तरह के वो शैतानी योजनाएं आपकी लाइफ को छोड़ जाए। आप आजाद किए जाओ। आज की प्रार्थना आपको सेम न छोड़े। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से उस मसा को जो मैं अपनी लाइफ पर फील करता हूं इस वक्त वो मैं आपके परिवारों पर डिक्लेयर करता हूं। आज का संडे आपके लिए बेस्ट संडे हो। आज की ये प्रेजेंस आपके लिए यीशु मसीह के नाम से खुदा बाप के लिए और खुदा बाप की तरफ से आपके लिए बेस्ट प्रेजेंस साबित हो। आप अपनी लाइफ को चमकते देखो, अपने बिजनेस को, अपने फाइनेंस को चमकते देखो। हालेलुया। बीमारियां आपको छोड़कर जाए यीशु मसीह के नाम से। हर तरह का भांजपन आपकी लाइफ से चाहे वो बिजनेस का, चाहे वो फाइनेंस का, चाहे वो औलाद का भांजपन है, मैं ऐसे मर्दे खुदा कमांड करता हूं वो जाए बाय फायर जाए। किडनी के रोग जाए, गले के रोग जाए, आंखों के रोग जाए, कानों के रोग जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। हालेलुया। हालेलुया। आज का वचन आपको सेम न छोड़े। आज का वचन आपकी लाइफ को चेंज करे। ये इंस्ट्रक्शंस आपकी लाइफ को बनाए। इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने का ग्रेस आपकी लाइफ के साथ जुड़े यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। हालेलुया। रबा शमा बाबा बाबा नमाया। जीसस क्राइस्ट। हालेलुया।
जीसस क्राइस्ट हालेलुया, जीसस क्राइस्ट हालेलुया। मैं यीशु मसीह के नाम से आपको इस टाइम छूता हूं। जितने मेरे साथ जुड़े हैं फेसबुक पर, जो मेरे साथ जुड़ चुके हैं, मैं यीशु मसीह के नाम से आपको ब्लेस करता हूं। हर तरह के वो रोग जो आपको रोकते हैं, आपको नाकाम होने के लिए, आपको कुड़कुड़ाने के लिए मजबूर करते हैं, मैं मर्दे खुदा होने के नाते उन चीजों को जितनी नेगेटिव है आपकी लाइफ से जाते हुए देख रहा हूं यीशु मसीह के नाम से। हर नेगेटिव चीज आपकी लाइफ से चली जाए, हर एक इंसल्ट का सोर्स आपकी लाइफ से चला जाए, हर एक रोने का कारण आपकी लाइफ से चला जाए, हर एक बैड न्यूज को मैं आपकी लाइफ से जाते देख रहा हूं यीशु मसीह के नाम से। आपकी बैड न्यूज गिरे, बाय फायर गिरे, बाय फायर गिरे, और यीशु मसीह के नाम से मैं हेवनली गुड न्यूज को खोलता हूं। आसमानी गुड न्यूज रिलीज हो आपकी लाइफ के लिए, आपके परिवारों के लिए यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। हालेलुया, राबा शामा काकारा नमाया। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से इस टाइम मैं आपको छूता हूं। हर वो चीज जो आपके साथ जुड़ी है, मैं उन चीजों को भी छूता हूं। हर वो नाकामी उन चीजों से निकल जाए, परेशानी की आत्मा उन चीजों से निकल जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। जब हर तरफ हलाकत और मौत की स्पिरिट है, डर की स्पिरिट है, खौफ की स्पिरिट है, वो आपको छू ना पाए, आपके परिवारों को छू ना पाए। ये कोरोना वायरस डेड हो जाए, चारों दिशाओं से डेड हो जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। आइए मेरे साथ एक मन हो जाइए, इस पूरी दुनिया के लिए, इस पूरे संसार के लिए मेरे साथ एक मन हो जाइए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। ये कोरोना वायरस डेड हो जाए, चारों दिशाओं से डेड हो जाए, और पूरी दुनिया जो लॉकडाउन होके रह गई यीशु के नाम से ये जल्द फिर से खुले, और फिर से वही हालात फिर से पैदा हो, और लोगों का मिलना जुलना, आना जाना, वो वातावरण फिर से बहाल हो यीशु के सामर्थी नाम से। हालेलुया। हम तमाम उन अफेक्टेड लोगों के लिए दुआ करते हैं, वो जल्द रिकवर करे यीशु मसीह के नाम से। हम उनकी रिकवरी के लिए प्रार्थना करते हैं, वो बचाए जाएं, वो छुड़ाए जाएं, और आज की प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से इस वबा के वजूद को खत्म करे इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। सब ऊंची आवाज में बोलिए आमेन, आमेन, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। मेरा खुदा आपको, आपके परिवारों को बहुत सी बरकतें दे। हालेलुया। और मेरा ये बिलीव है आज का सरमन सच में हमें इनकरेज करने के लिए है, और खुदा की वो हदायत हम पर आया करने के लिए है। याद रखिए, ये सिर्फ गवर्नमेंट ही इस बात पर हमें फोर्स नहीं करती, बल्कि खुदा भी हमें इस बात पर बाइबल के अंदर फोर्स करते नजर आता है कि स्टे होम। आमीन, हालेलुया। थैंक यू जीसस। खुदावंद इस सरमन के वसीले से, आज की सारी डिक्लेरेशन के वसीले से आपको बरकत दे। हालेलुया। खुदावंद आपके साथ हो, और मेरी ये दुआ है आज जितने भी मेरे साथ इस मीटिंग के अंदर जुड़े हैं फेसबुक पर, वो अपनी गवाहियों के साथ आए। हालेलुया। कॉन्ग्रेचुलेशन, आप एक बड़ी टेस्टिमनी के साथ आ रहे हो, आप एक बड़ी गवाही के साथ आ रहे हो, और खुदा ने चाहा तो हम बहुत जल्द फिर से जुड़ेंगे। जय मसीह की। खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन।